गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा। केसरिया तेरा इश्क है मेरा। This guy is making us fall in love with the film even more. वेलकम बैक टू देसी डीप डाइव। आज फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक्चुअली हमने बहुत टाइम पहले सोचा था रंगस्थलम करने का। 1.5 साल पहले दिस मूवी हैज बीन ऑन द कार्ड्स फॉर 1.5 years. हर किसी का टाइम होता है. दैट इज द थिंग. दैट इज द ओनली थिंग विच वी वांट टू से. ऑन दैट नोट, स्पीकिंग ऑफ टाइम, समय हो रहा है 1:46 AM रात के. सो ये हाँ हाँ, ये डिले सुबह इसलिए सुबह हुआ. के। हाँ, वही सुबह के. ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि एक तो दोपहर में कल सो गया था, और वो कॉकटेल का वीडियो रिलीज करते करते थोड़ा टाइम लग गया. फिर उसके बाद रंगस्थलम तू रात में बैठ के फिनिश किया. लाइक यू लिटरली फिनिश्ड रंगस्थलम अभी, मे बी आई थिंक 20 This minutes was ago. my rewatch. Technically, Rewatch, after yes. after a year and a half, this was my Yes. rewatch. I want to just appreciate because I have recently taken to Murukku and I love it. Okay. I love it. मैं काफी यहाँ के स्नैक्स छोड़ दिए and I have switched to Murukku यार, मस्त है। Yeah. Now you can start. या सो माई स्क्रीन इज शेयर्ड. काफ़ी लोगों ने देखा होगा. दिस इज़ आवर पेट्रियन पेज. सो यू कैन सी पेट्रियन में जाके यू कैन जस्ट सर्च देसी डीप डाइव. दैट्स इट. वही सेम नाम है. पेट्रियन में जाके देसी डीप डाइव सर्च करोगे, और वो अगर सर्च नहीं भी किया तो इट इज़ अवेलेबल ऑन आर यूट्यूब बायो एज वेल. यूट्यूब में हमारा जो बायो होता है ना, उसमें हमने लिंक्स अटैच करके रखी है. तो जहाँ पे हमने हमारा ट्विटर डाला हुआ है, एक्स, इंस्टाग्राम डाला हुआ है, एंड ऑल्सो द पेट्रियन पेज. सो इफ़ यू क्लिक आर पेट्रियन पेज, यू विल दिस इज द होम पेज. और इसमें सबसे जो रीसेंट हमने जो वीडियो डाला हुआ है वो आपको दिखेगा अभी. दिस इज द रीसेंट वीडियो विच वी अपलोडेड. तो इसलिए दिस इज व्हाट यू सी, एंड यू कैन बेसिकली एक्सेस. और कोई भी वीडियो में जाओ, लाइक आई जस्ट गो टू द स्टूडेंट ऑफ द ईयर. इफ आई जस्ट Of course. या इफ आई क्लिक दिस, यू विल फाइंड अ थंबनेल. यहाँ से डायरेक्टली आप प्ले नहीं कर पाओगे. यू जस्ट हैव टू जस्ट गो एंड दिस, यू विल फाइंड द वीडियो लिंक हियर. एंड वंस यू क्लिक द वीडियो लिंक, इट विल टेक यू टू आवर अदर प्लेटफॉर्म जहाँ हमारे रिएक्शन वीडियोस अपलोडेड है. दिस इज टू शो कि हाँ भाई, ऐसे तरीके से आप जाओ. एंड हम ओपनली इस प्लेटफॉर्म का नाम ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए बिकॉज इससे बकचोदी हो रही है. दैट इज वाई वी वेंट एंड क्रिएटेड दिस पेट्रियन, बिकॉज पेट्रियन एंड यूट्यूब का इशू है नहीं इतना. सो पेट्रियन में जाओ, फॉलो करो. एंड एक्चुअली में आई वांटेड टू शो यू दिस. वी ऑलरेडी हैव अ Hmm. लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन our Patreon page. So these are all our followers on Patreon. Oh my God. So we already have a lot of followers Patreon में. Thank you everyone. Yes. So thank you everyone. This is a shout out to all of you guys. So keep watching. अभी आ रहा है एक बहुत ही मस्त वीडियो Patreon Yes, के yes, लिए yes. रेडी हो रहा है, जो कि आएगा जल्द. Longest yet. अभी तक Longest का yet. लॉन्गर देन स्टूडेंट ऑफ द ईयर. सो Yeah. मजा आएगा. तो बहुत जल्द आएगा वो. वी आर प्रिपेयरिंग इट. So yeah, on that note, I think it's time to come back. Chalo, let's start with Rangasthalam, written and directed by Sukumar. काफी जो अपने नॉर्थ के लोग हैं उनको सुकुमार, पुष्पा से पता है कौन है. मैं तो सुकुमार की मूवीज को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. आई हैव बीन फॉलोइंग सुकुमार्स वर्क सिंस 2009. सो आई like almost watched all of his movies leading up to Pushpa, which is why when I watched Pushpa, I was actually excited कि चलो ठीक है क्या होगा. which is and I was surprised कि यार ये तो disappointing है, because ये आदमी को character stakes, character arcs, ये सब बहुत अच्छी तरह से करना आता है, because I've seen his works. एंड पुष्पा में जब उसका कैरेक्टर आर्क नहीं था, दैट इज व्हाई आई वाज डिसअपॉइंटेड. I will have a different take. Only based on what I've seen so far. I've seen 3 films of Sukumar. Yeah. Okay, properly just written by Sukumar. ठीक है. I think he understands storytelling to an extent. He understands character to an extent, but I don't think he understands arcs and narratives to an extent. ओके. मेरा ये टेक है, बिकॉज मैं कॉन्टेक्स्ट यही है. मैंने 3 फिल्में देखी है. ओके, एंड तीनों फिल्मों में मुझे देखा उसका कैरेक्टर वर्क बहुत स्ट्रांग है. यस. ठीक है, इसलिए यू रिमेंबर पुष्पा, इसलिए यू रिमेंबर श्रीवल्ली, इसलिए यू रिमेंबर यू आई विल ऑलवेज रिमेंबर. ओके, और डू वी कॉल हिम सिट्टी? आई डोंट नो व्हाट इट इज. क्योंकि वो लड़की उसको सिट्टी बुलाती है. हर एक्सेंट, मे बी हर एक्सेंट इज डिफरेंट. वो डायलेक्ट की वजह से सिट्टी बाबू बुलाते हैं. यू कैन कॉल हिम चिट्टी बाबू. चिट्टी. Yeah, so I'll remember Chitti. I'll remember his brother's character as well. Okay, मुझको सब याद रहेगा. And his character work is extremely strong. उसका उसको पता है इमोशनल कोर क्या है, फोकस कहाँ करना है. ठीक है. The only problem is I think he messes up because I think उसका second half
इश्यू हमेशा रहता है। तीनों में मैंने देखा है सेकंड हाफ इश्यू बड़ा है उसका, उसको पता नहीं कि स्टोरी कहाँ जा रही होती है, वो फिर धीरे-धीरे करके कुछ भी डाल देता है पीछे। मेरे को ये प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत सुकुमार से। यहाँ पे आई द फीलिंग आई हैड वाज़ कि ओह मे बी द आर्क हियर इज़ कि चिट्टी इज़ चिट्टी का कोर यही है कि वो ऑब्वियसली द ब्रदर ब्रदर रिलेशनशिप इज़ द कोर ऑब्वियसली, बट अगर मैं उसको इंडिविजुअली रखूँ ना, चिट्टी इज़ अ किड। यस, ओके ही इज़ अ या उसका बहुत बहुत इनोसेंट आदमी है। या, ओके एंड हाँ, ओनली हिज एंगर इज़ वेरी डेवलप्ड। या, बाकी सब बहुत चाइल्डिश है उसका चीज़। द वे ही हाँ, द वे ही कम्युनिकेट्स, द वे ही इज़ विथ हिज फ्रेंड्स, द एंड एवरी हाँ, सो I was like maybe there is a arc where he learns through his brother कि ये सब कैसे करना है, and then he is the one who takes up all the mantle and everything. That is what I was hoping to watch. ओके, We didn't get that. Okay, because he was learning उसके भाई के साथ साथ he was seeing कि भाई ये टाउन का एक्चुअल रियलिटी क्या है, या, राइट? बिकॉज वी सी द टाउन थ्रू हिज आईज एंड वी सी कि यार ये टाउन तो बहुत अच्छा है, सिंपल सा टाउन है, राइट? अच्छे अच्छे लोग हैं, सिंपल सिंपल लोग हैं, बट पीछे क्या चल रहा है, कितनी बकचोदी हो रही है, वो इसके साथ ही अपने को पता चलता है। मेनली दैट बिग बीट कम्स व्हेन वो जो आंटी होती है वो उसको बताती है कि भाई ये सब लोग है ना गायब हो गए थे, लोग मारे गए हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, राइट? दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर चिट्टीज आर्क इन द फिल्म। बट देन आई वाज लाइक कि कहाँ गया ये, अब कहाँ ले गए चिट्टी कैरेक्टर को? आई डिडंट वो आंटी को उन लोगों ने प्रेसिडेंट क्यों बना दिया? मेरे को वो बहुत अननेचुरल लगा। आई डिडंट फील लाइक इट वाज सेट अप एट ऑल फॉर मी। आई फील लाइक जस्ट इमोशन में आके उसके हस्बैंड को बनना था, इसको उसको बना दिया। आई फील लाइक चिट्टी शुड हैव बीन द प्रेसिडेंट आफ्टरवर्ड्स, बट वो भी उस तरफ लेके नहीं गए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई थिंक द व्हाट आई विल से इज आई एग्री वेयर यू आर गोइंग विथ कि हाँ इसके कैरेक्टर का जर्नी यहाँ से यहीं तक जाना चाहिए था, लॉजिकल प्रोग्रेशन यही होता है। बट वो थोड़ा सा सबवर्जन करने के लिए सुकुमार चेंज डिट, क्योंकि क्या करता है ना सुकुमार, व्हाट ही डज इस पूरी मूवी में ये है, देयर इज सबवर्जन, कांस्टेंट सबवर्जन गोइंग ऑन इन दिस मूवी, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओपनिंग सीन इटसेल्फ, एंड the main villain itself is a subversion, right? You are यस। constantly led to believe कि जो प्रेसिडेंट है वो है मेन विलन, उसी के साथ पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वही है जिसने पूरे गांव को दबा के रखा हुआ है, वही है जो गांव में सबको खत्म कर रहा है, एंड अल्टीमेटली द जर्नी ऑफ द विलेज इज, इससे डरते थे, एंड डरते 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 इवेंचुअली लास्ट में जब उसका भाई मर जाता है, दे ऑल टेक अप आर्म्स एंड रश टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट्स हाउस कि अब तो खत्म करेंगे, तू कुछ भी क्या क्या यस। उखाड़ लेगा करके। दैट इज द अल्टीमेट कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर विलेज कि दे हैव हैड इनफ। आई मीन मैं तो एक्चुअली में सोच रहा था कि ये, क्योंकि जो उसका चॉइस ऑफ वेपन है रामचरण का, जो चिट्टी बाबू का है, दैट इज अ सिकल, ही ऑलवेज कैरीज अ सिकल। मैं तो सोच रहा था कि एंड में कोई वो क्या कहते हैं, कोई वो भी लेकर आ जाएगा, हथौड़ा भी लेकर आ जाएगा, क्योंकि मैं दैट वेरी मच फेल्ट लाइक अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन व्हिच हैपेंड इन द एंड। बट क्योंकि वो जो काशी होता है, जो उसका जो उसका वार्ड मेंबर होता है ना, जो पहले स्टार्टिंग में लड़ रहा होता है उससे, फिर या बाद में लंबे चेंज बाल हो जाता वाला। है, लंबे बाल वाला काशी उसका नाम है, वो उसके हाथ में एक्स होता है, वो एक्स लेकर भाग के आ रहा होता है। हम्म। एंड जो तेरी आंटी होती है जो प्रेसिडेंट बन जाती है, जो रंगम्मा जो है, वो हाथ में वो लेकर आती है, वो जो छीलने वाला जो होता है ना, जो किचन का टूल है, शी कम्स रनिंग विद दैट। आई मीन उसका तो लिटरली पति मर गया था, उसके पति को मार दिया था, शी न्यू एंड शी केप्ट इट हिडन, शी हैड इनफ, एंड देन शी स्टार्टेड रनिंग एंड शी स्टार्टेड चार्जिंग टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट्स हाउस। सो वो एक बहुत मैसिव सबवर्जन है कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये ही इसी को मारना है, एंड प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है उसको तुमने ऐसा सेटअप करके रखा है कि हाँ दिस इज एक्चुअली द गाय जो कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक दिल आदमी है ये। लाइक क्या ही सेटअप किया था यार प्रकाश राज को, मेरे को तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। that was very much a cliche thing, and eventually that was the subversion कि इन लोगों ने बताया कि अल्टीमेटली बट यही दैट्स द मेन विलन प्रॉब्लम था। ना, आप नैरेटिवली सबवर्ट करने का प्लान भी अगर कर रहे हो ना, तो कुछ कुछ वहां पे ग्राउंड वर्क होना चाहिए, ग्राउंड वर्क ही नहीं है, तो सबवर्ट करके क्या फायदा? आई नो सो वो एक बहुत बड़ा इशू है इस मूवी में कि क्योंकि जो एंडिंग है, एंडिंग देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये आदमी मार के तो चला गया, बट ऑब्वियस सी बात है एवरीबॉडी इज गोइंग टू सस्पेक्ट हिम, क्योंकि वही था आदमी जो अकेला इसको छोड़ के गए थे। या तो सीधी बात, एंड दे एंड द मूवी देयर, सो दे डोंट शो। एंड उससे मेरे को ये चीज समझ में आया था कि चिट्टी का जो कैरेक्टर है ना, दैट दैट एक्चुअली डिड नॉट चेंज।
ही वाज द सेम थ्रू एंड थ्रू। एग्जैक्टली। जो स्टार्टिंग में जैसा या उसका कैरेक्टर था एंड तक वो वैसे ही था, और वो अगर वो प्रेसिडेंट बनता ना, इट वुड हैव बीन अ कल्मिनेशन ऑफ हिज आर्क कि ही इज मैच्योर्ड एंड ही इज या गॉटन वाइजर। या एंड उसका जो भाई का जो ट्रेट था, सी उसका और उसका भाई का रिलेशनशिप क्यों वर्क करता है, बिकॉज दे आर लाइक ऋषभ शेट्टी एंड शिवा इन द फिल्म, वो गरुड़ गमना जैसा है, ठीक है। या वो उसका भाई हसलर है, वो सब काम करता है पूरा, एंड ही इज द एंग्री वन जो आके लोगों को मार पीट देता है, या राइट। एंड देन मेरे लिए वही आर्क था उसका कि यार ये उसके भाई से सीख लेगा, भाई भाई टपकने वाला था वो तो पहले से ही पता है सबको, बिकॉज हाँ दैट इज वेयर इट वाज नेचुरली गोइंग, राइट। या बट देन उसके बाद सारा ही हक दिया उसने, सारा ही। बट मैं वही बता रहा हूँ ना, सी जैसे तू कह रहा था ना, यू न्यू कि इसका भाई मरने वाला है, पहले से ही पता था। एंड इवन सुकुमार न्यू दिस कि द ऑडियंस नोज, दे आर एक्सपेक्टिंग इट, बट व्हाट है दैट उस दैट इज व्हाई भविष्यवाणी कर दी थी उन लोगों ने। भविष्यवाणी भी कर दी थी। एंड ऊपर से ये दिस इज अ वेरी क्लास, प्लॉट वाइज देखेगा वेरी प्रिडिक्टेबल प्लॉट, देर इज नथिंग स्पेशल इन दिस प्लॉट। एंड दैट इज वाई टू एड अ ट्विस्ट दे क्रिएट दैट एंटायर आर्क कि भाई इसने ओपनिंग में प्रकाश राज को बचाया किस लिए, not because he genuinely wanted to save him, because he was saving him to properly खत्म करना है उसको। मतलब दैट वाज द कल्मिनेशन विच दे वर बिल्डिंग टुवर्ड्स। तो उससे वो समझ में आ रहा था कि सुकुमार ने कैरेक्टर के हिसाब से नहीं सोचा, कैरेक्टर के हिसाब से ही डिड नॉट राइट इट, ही रोट इट बेस्ड ऑन अ प्लॉट कि he was या leading it, leading the storyline from this beat to that beat. But still the difference between what a plot based writing which an amateur writer does and what Sukumar manages to do is, वो आदमी ना कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग लिखता है, और वो या इंश्योर करता है कि वो कैरेक्टर जो उसने लिखा है वो कंटिन्यूअस वो एक्टर पकड़ के रखे। एंड उस एक ट्रेट को लेकर पूरी मूवी में सिचुएशन होगी कि राम, ये जो क्या कहते हैं इसका, जो तेरा चिट्टी बाबू का ट्रेट है, डिफाइनिंग ट्रेट है, व्हाट इज हिज डिफाइनिंग ट्रेट, कि भाई वो डेफ है। And that deafness, you see variety of flavors of how that affects him throughout. एंड इट्स अ बिग मेटाफर ओवर द फिल्म Yes, बेसिकली। yes, द बिग मेटाफर इज कि जब तक आप जोर से नहीं बोलोगे ना, तब तक वो सुनेगा नहीं। yeah. तो जब तक एवरीथिंग इज नॉट इन राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ही विल नेवर नो व्हाट इज And हैपनिंग, एंड ही डजंट। that is the metaphor for this entire place as well, Rangasthalam, कि भाई जब यस तक यहाँ यस पे जोर से कुछ कांड नहीं हुआ तब तक कुछ बदला नहीं। या तब तक एग्जैक्टली। everything which was happening here was fallen to deaf ears, and that like वो उसका रीजन वो प्रेसिडेंट है एंड द सोसाइटी है जिसको वो चला रहे हैं वो। तो दैट वाज द एंटायर मेटाफर कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। वो तो एक बार आदमी, एक कैरेक्टर होता है ना जो खेतों में उसको रैंडमली मिल जाता है, बोलता है कि 30 सालों से ये चलता जा रहा है, यहाँ पे कोई नायक नहीं है, बस है तो बस एक खलनायक है जो कॉन्स्टेंटली बैठा रहेगा। तूने हिंदी में दिखा ये? नहीं, मैं तेरे को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ओह ओके। मेरे दैट को इज नहीं पता बिकॉज़ सबटाइटल्स कुछ और ही थे ना, ऑब्वियसली नायक वायक बट तो नहीं होगा, बट देयर वाज समथिंग एल्स। सबटाइटल, द मीनिंग वाज दैट इज कुछ व्हाट ही सेवियर वेवियर लिखा था उन लोगों ने। सेवियर नहीं था, ही वाज सेइंग कि इस गांव को तुम छुड़ा नहीं सकते, यहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे कोई हीरो कैरेक्टर है ही नहीं, यहाँ पे है तो सिर्फ एक विलन है जो कॉन्स्ट, वो है वो प्रेसिडेंट, और वो बैठा रहेगा वहीं पे। यहाँ पे लोग आएंगे लोग जाएंगे बट कुछ बदलेगा नहीं। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। एंड वो ही मेटाफर है कि भाई यहाँ पे, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करता है, जिस तरीके से वो सरकार के ऑफिसर्स को ट्रीट करता है, उस बीडीओ को जिस तरीके से ट्रीट करता है, दिखता है कि ये बंदा, दिस इज द डिक्टेटरशिप, दिस इज अ ट्रू टिरानिकल रिजीम विच दिस प्रेसिडेंट इज बेसिकली कंट्रोलिंग। एंड वो आदमी बस ऐसा है कि ही नोज कि ही ओन्स द प्लेस, एंड ही इज नॉट इवन फिजिकली दैट थ्रेटनिंग। वो बस डर के मारे उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ ऑल हिज हेंचमैन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड दैट इज वाई इन द एंड वो जो वायलेंट रिएक्शन होता है ना, जब उसी का जो हेंचमैन होता है जो उसको बोल रहा होता है कि भैया अब तो और कोई चारा नहीं है, नाउ इट्स बेटर आप चले जाओ। एंड क्या पागल था वो तो क्या ऐसे थोड़ी दैट बोलते हैं। दैट सीन थोड़ा थकेला मेरे को फील हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई तू ऐसा, तू तू क्यों बोल रहा है भाई, तू तो देख रहा है ना उसके साथ, या तो तेरे यू को तो नो व्हाट ही पता इज होना। केपेबल ऑफ या एंड यू नो हिज मेंटल स्टेट राइट नाउ। या और वो लिटरली खा गया। बट फिर अल्टीमेटली वही है कि दे वर बिल्डिंग हिम अप टू दैट, एंड देन इसी वजह से ऐसा लगता है कि वो उसके भाई को मारने के लिए बंदे भेजता है, एंड एक्चुअली वो भाई को मारने के लिए वो बंदे भेजता है। एंड चिट्टी बाबू मैनेजेस टू सेव हिज ब्रदर फ्रॉम दोस men, बट ही इज नॉट अवेयर ऑफ
the other danger, which is Prakash Raj, and that is the entire thing. Ki bhai, there is always something hidden everywhere, which this guy manages to miss, and wahi hai opening scene, which is what I wanted to show you. हाँ, बट चिट्टी बाबू का ये सीन है ना कि सी आई लव द डेथ सीन ऑफ द The ब्रदर. brother, yeah. ओके, ब्रदर का नाम क्या था भूल गया मैं. मैं भी भूल गया हूँ ब्रदर का नाम. मेरे को ब्रदर का नाम ओके याद नहीं है. आई उस एक्टर का नाम मुझे पता है. द एक्टर्स नेम इज आदि. ओके मेरे को वो पहचान में आ गई थी, वो शिवड़ू की माँ थी उसमें. द द हाँ हाँ. द वुमन हु प्लेज मदर दिस मदर गाइज या मदर. या या वो शिवड़ू की भी माँ थी, राइट? या. हाँ, तो द ब्रदर्स डेथ सीन इज सो गुड बिकॉज इट एक्चुअली टेल्स यू कि in Chitty's arc or in Chitty's sort of growth, he he knows more or less कि दुश्मन कौन है, ठीक है? बट यहाँ पे ये फ्लिप आता है ना, एंड चिट्टी फॉर चिट्टी दिस इज द अल्टीमेट लेसन कि जो लोग तेरा साथ दे रहे हैं ना, वो लोग भी कमीने निकल सकते हैं. व्हाट आई डिडंट लाइक इज दैट कनेक्शन ऑफ कि इसकी बेटी होती है प्रकाश राज की. आई डिडंट लाइक दैट. वो बहुत फ्लिमजी था. दैट वाज वेरी फ्लिमजी. I think Prakash Raj की ambition should have come in between, instead of ये बकचोदी. Again, क्यों सुकुमार, ये और सब अच्छा सेटअप करके पीछे कुछ भी. अल्टीमेटली तो तू ये देख, वो बेटी तो ऐसा है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसका प्यार प्रेमी मर गया है. वो लास्ट क्लाइमेक्स के सीन में बस ऐसी गाड़ी से उठ के चल के आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा. इवन तो 2 साल बीत गए, बट अबे तेरा तू कैसी है? पापा भी गए, प्रेमी भी गई, प्रेमी भी पापा गया. चल, पापा गए वो तो पता नहीं चला उसको, बट प्रेमी मर गए और देयर वाज नथिंग, नो इमोशन. तो वो ऐसा लग रहा था कि वो शॉक वैल्यू के चक्कर में वो लोग सेटअप कर रहे थे, विच इज व्हाई थर्ड एक्ट में वो ट्विस्ट जब आता है ना कि प्रकाश राज इज द मेन विलन, वो इट फील्स गुड ऑन पेपर, बट वंस यू एग्जामिन इट, वो थोड़ा सा वो वहां पे फ्लिमजी हो जाता है. It's because Prakash Raj is good. It also feels good in scene because in that particular scene you have two really good actors Yeah. who are battling it out. But again, narrative wise, very weak. एंड तेरे को याद है जब गेम चेंजर हमने देखी थी, मैंने तेरे को बोला था भाई वॉच रंगस्थलम, यू विल सी. जैसे अपन्ना जो कैरेक्टर था उसमें गेम चेंजर में, द रामचरण फादर्स कैरेक्टर, जो एक स्पीच इम्पेयर्ड कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, वो ये मूवी पूरी वैसी तो है. लाइक लिटरली इट इज, दिस मूवी फील्स लाइक एन एक्सपेंशन ऑफ दैट वर्ल्ड, एंड वी आर वॉचिंग दैट अनफोल्ड हियर प्रॉपरली. एंड द बेस्ट थिंग, मेरे को बार बार यही लग रहा था कि जो उसका डेफनेस है वो एक कैरेक्टर की तरह चल रहा है, कि देयर इज एन आर्क एंड कल्मिनेशन टू दैट, कि फाइनली व्हेन ही Yeah. रियलाइजेस कि बिकॉज ऑफ हिज हियरिंग प्रॉब्लम ही वाज नॉट एबल टू सेव हिज ब्रदर, एंड तब से वो हियरिंग एड पहनना शुरू कर देता है प्रॉपरली, जो उसके भाई ने उसको Yes, दिया होता है. yes. एंड इट इज सच अ गुड मेटाफर कि भाई जो लाइक चिट्टी बाबू को कान तक पहुंचने के लिए हर किसी को जोर जोर से चीख चीख के बोलना होता है, एंड उस मोमेंट में जो उसका भाई होता है वो उस टाइम पर चीख नहीं सकता क्योंकि उसका गला ही कटा हुआ है. सो दैट इज द हाँ. मेटाफर कि बिकॉज ऑफ दिस ही एंडेड अप लूजिंग हिज ब्रदर. दैट इज द मेरा वन. भाई सुन नहीं सकता, मेरा भाई बोल नहीं सकता. ये वही था भाई, एनिमल हाँ. का ही वो था. तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. बट कमिंग टू दैट सीन, आई वांटेड टू शो यू द ओपनिंग सीन, व्हिच आई फेल्ट कि ओहो यार, ये मतलब बंदे में क्राफ्ट. एंड इसी को कहते हैं कि व्हेन यू हैव समथिंग, जिसे लोग बोलते हैं ना, अरे छपरी मूवी. मैं बताता हूँ साले, क्या छपरी मूवी में भी क्या क्राफ्ट लगा है बंदे का, किस तरीके से बंदे ने एलिमेंट्स, फिल्म मेकिंग एलिमेंट्स को यूज किया है, कि कैरेक्टर छपरी है, मूवी बनाने वाला छपरी नहीं है. और ये जो शान प्राशर चोद रहा था ना कि अरे तेलुगु सिनेमा देखने के लिए तुमको ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं है, अभी दिखाता हूं मैं तेरे को. चल अच्छा. This is CG, right? Yeah, this is green screen basically. वो This is तो green screen, yeah. वो बेसिकली एक मोस्ट लाइकली एक जगह पे खड़ा साफ होकर दिख रहा है वही. साइकिल कार वहां पे जाते हुए. But it हम्म. doesn't, you don't realize it because to maintain the continuity, वो जो गाड़ी का साउंड है ना, you can still hear it in this shot. हाँ हाँ वो एंड लोकेशन जंप भी है, क्योंकि इसके पिछले शॉट में हम देख रहे हैं लिटरली इसके बगल में नदी है, एंड यहाँ पे कुछ नदी नहीं है. सो also there is also like the sound of the van और जो भी जा रही थी इसके, it goes from being a part of the scene to actually adding to the BGM. yes,
वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज केयरफुली क्यूरेटेड। साउंड में हाँ बहुत खेला है। मैं साउंड के लिए, मैं मेन तेरे को साउंड के लिए दिखाना चाह रहा हूँ कि साउंड में कितना मस्त खेल के इसने ट्रांजिशंस किए हैं। बहुत अच्छी अच्छी ट्रांजिशंस है भाई इसमें। सो अगेन अनदर थिंग जो कि राइटिंग में थोड़ा सा फेल हो गया था कि ये कौन इसको ठोका है, वी नेवर नो। वी नेवर नो, इट्स अ रैंडम या सो हिट दैट एंड इज रन। अनदर प्रॉब्लम कि ये एक अच्छा हुक है, दिस इज अ वेरी गुड हुक। अभी इसके बाद ही भाई पीछे पीछे जा, एक आध पीछे जा ड्यूरिंग दैट होल थिंग। मेरे को ना, आई लव दैट फोरग्राउंड में साइकिल है इतना, हाँ हाँ बहुत हाँ, या हाँ, आई लव दैट। एंड इवन दो देख, ये क्लियरली ये गाड़ी सीजीआई है। सी दिस इज अ लिटिल यू नो दैट वेरी कन्वीनियंट कि गाड़ी से वो बाहर उड़ गया, वो जो तेरा मेन प्रकाश राज का कैरेक्टर है। बिकॉज एक्चुअली में अगर ये गाड़ी क्रैश होती ना, मर जाता भाई, वो बिल्कुल बचता नहीं वो, जिस स्पीड में गाड़ी करी है। बट थोड़ा सा एग्जैजरेट करने के लिए यू हैव दिस वन शॉट की किस तरीके से, एंड लुक एट दिस इज ऑल अ कंटिन्यूअस शॉट। यू कुड हैव इजीली हैड 50 कट्स। वो जो कल वो यूजुअली होता है। वो जो कल हम जिस मूवी में देख रहे थे, वो कैरेक्टर चल के आ रहा है तो कितने कट्स आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। या लाइक इन दैट शॉट द ट्रांजिशन इज अमेजिंग कि वो ऐसे हाथ कर रहा है एंड यू आर हियरिंग द साउंड ऑफ द ट्रैक्टर विद अ वेरी डिस्टिंक्ट साउंड ऑफ द ट्रैक्टर फ्रॉम योर लेफ्ट, क्योंकि मैं ईयरफोन लगाया है तो यहां से क्लियरली सुनाई देता है, तो उससे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड है। एंड वो मुड़ता भी वैसे ही है, देखो वो ऐसे पीछे की तरफ मुड़ रहा है। यू हियर द साउंड ऑफ द ट्रैक्टर, सो यू एज एन ऑडियंस नो इट इज अ ट्रैक्टर। एंड इंस्टेड ऑफ सीइंग इसी शॉट में द ट्रैक्टर, वी आर सीइंग इट इन द नेक्स्ट शॉट। सो इट्स लाइक ब्रिज हुआ है, मस्त ब्रिज हुआ है। और क्या मस्त कम्युनिकेट हुआ है कि साउंड ऑफ द ट्रैक्टर एंड थ्रू द विजुअल ऑफ द ट्रैक्टर यू आर सीइंग कि इसको उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। स्मार्ट एडिटिंग यार, ये दिस इज वेरी स्मार्ट एडिटिंग। वरना एक्स्ट्रा एक दो तीन अरे बट ये मैं वही कह रहा हूं ना, दिस इज सटल थिंग्स है ये, बट दिस एक्चुअली प्रूव्स कि मैं ये सीन देखकर ही मेरे को ऐसा फेथ आ गया था कि ओके दिस इज गोइंग टू बी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल डायरेक्टेड। ये शॉट भी अच्छा था। या एंड यहाँ पे भेज के या यू कैन सी द कॉन्टेक्स्ट हियर। दिस इज ऑलरेडी सेटिंग अप द फोरशैडोइंग इस सीन में, जब वो एक सांप को पकड़ने जा रहा है। दिस इज द फोरशैडोइंग कि भाई एक सांप है जिसको ये पकड़ नहीं पा रहा, एंड अल्टीमेटली दैट सांप इज प्रकाश राज, व्हिच इज व्हाट द जक्सटापोजिशन ऑफ दिस इज। या तभी मेरे को समझ में आ गया था कि थोड़ा सा पीछे जा, थोड़ा सा। हाँ नॉइस नॉइस, ओके इट इज लाइक नॉइस कुछ लिखा हुआ है, नॉइस है नाउ हॉस्पिटल जोन, नॉइज अनॉइज, नॉइस अनॉइस, मतलब अनॉइस है कि नहीं पता नहीं, बट नॉइस नहीं होना चाहिए वो ये बता रहे हैं। या दैट ओके, वेरी थीमेटिक। हाँ वेरी थीमेटिक, या वेरी थीमेटिक, वेरी थीमेटिक। या है ना यार, यही सब तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब है इस बंदे में, है ये कीड़ा है इस बंदे में, ये स्टेजिंग वगैरह करता है, थीमेटिक राइटिंग करता है। लोग भाई वो फालतू में बोलते एक रहते और हैं ना। चीज है, हाँ एक और चीज है, हाँ, को प्ले कर। ये प्रॉपरली लिखा है देगा, नॉइस एनॉइस, ओके एनॉइस, या हॉस्पिटल जोन नॉइस एनॉइस, एंड आई एम प्रीटी श्योर ही डिलिबरेटली प्लेस्ड है। हाँ ये रहा व्हील चेयर पीछे रखा है। तो प्लेसमेंट देख बंदे की, या इट इज वेरी डिलिबरेट। एंड अनदर प्लेसमेंट, लुक एट हिम, ये ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई एक ये बाहर ऐसा बैठा ना, दिस गाय इज ट्रैप्ड, इवन दो ही इज सिटिंग आउटसाइड वेयर आउटसाइड एनवायरनमेंट इज फ्री, बट यहाँ पे फ्रेमिंग के हिसाब से दिख रहा है कि ही इज बॉक्स्ड इन। एंड ऑल ऑफ दिस इज सबवर्जन बिकॉज यू फील ही इज क्राइंग फॉर हिम, बट ही इज एक्चुअली क्राइंग फॉर हिज ब्रदर। यू आर लिटरली फोकस्ड ऑन द ईयर, जो उसका सुनाई देता नहीं है। So yeah, basically this is what I want. This was the metaphor for Prakash Raj. Ki he was the snake which he kept, which kept escaping from the character of Chitti Babu. That was the metaphor. वहीं से clue setup हो जाता है, juxtaposition वहीं से आना शुरू हो गया था। तो वही The only problem is the character is not set up I know properly. But that is the problem. देख क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, कैरेक्टर अगर नहीं भी सेटअप हुआ, बट इफ द एग्जीक्यूशन इज गुड, आई डोंट माइंड इट। यहाँ पे यार execution let's is say you still- had set up the character of the auntie, okay, and auntie had ambitions of to become the president, and even though you had taken कि यार मेरा husband गया था, मुझे I wanted to take the husband's ambitions and अगर वो जाके धोखा देती ना, that would have been such a great twist. कौन सी वो उसकी बात कर रहा है जो दुबई वाली जो आंटी नहीं होती, अच्छा दुबई बट मेरा husband दुबई गया, वो धोखा क्यों देगी?
आई एम जस्ट सेइंग कि आप स्टार्टिंग से अगर उसको सेटअप करके रखते हैं ना, बिकॉज वो कैरेक्टर अच्छे से सेटअप किया हुआ है, उसके एम्बिशंस अच्छे से सेटअप, उसका जो एक्सटर्नल जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, वो अच्छे से सेटअप किया हुआ है, उसके वो झूठ बोलती रहती है एंड एवरीथिंग, एंड यू जस्ट हैड टू ऐड वन लेयर कि शी वांटेड टू बिकम द प्रेसिडेंट, एंड बट जब ये बनता है तो बट शी फील्स बैड अबाउट इट। बट पता है क्या होता है कि वो जो नहीं यार, शी वोंट फील बैड फॉर हिम बिकॉज आई मीन यू आर सेइंग यू वुड हैव लाइक टू सी इट, बट उसका कैरेक्टर है ही नहीं वैसा। भाई वो जब उसका पति, है नहीं, मैं बोल जब रहा हूँ उस कि ऐसा कर सकते थे, नहीं, बट बिकॉज वो सेटअप किया हुआ था, यहाँ पे would have उन made more लोगों ने मूवी में बताया है कि वो एंड में जब उसको प्रेसिडेंट बना रहा होता है ना, वो उसको वही बोलता है कि अरे अत्ता, आप जब हमारे पूरे गांव के हर चीज को संभालते हो, हमारे काम को संभालते हो, अब आपको सब संभालना है, लाइक आप आपसे बढ़कर और कोई बेटर हो नहीं सकता, वो बोलता है। एंड पूरी मूवी में तो वो देख रहा, जब वो राम लक्ष्मी आती है उससे वो क्या है, इसका सिट्टी बाबू का काम क्या होता है, पानी, खेतों में पानी डालना, तो she is the one who's actually managing it. She is the one managing the finances and everything. understand, she's the manager here just for him here. Yeah, but मेरे को I didn't feel when she finally becomes the president, it doesn't hit. I mean, मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं उससे, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम। यू माइट हैव फेल्ट कि थोड़ा रश्ड था एंड में, कि वो थोड़ा रिजॉल्व करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही रश कर दिया था उन लोगों ने, एंड मे बी एक दैट। एक और रश सीन्स है बाय द वे, आई डोंट नो अपने देख सकते हैं नहीं, बट ठीक है। एक तो ना जब अरे फाइनली देख चिट्टी लेंगे, चाहिए तो है ना, सारे सारे रिएक्शंस उठा के उसमें डाल देंगे अपने। नहीं नहीं अपने ये डिस्कस करते हैं ना, जब जब फाइनली चिट्टी उसको पूछता है ना कि क्या हो गया, हस्बैंड क्या है, जो भी है वो पूछता है उसको, व्हेन शी एक्चुअली, इट्स अगेन दैट सीन इज रश्ड, द इमोशन कम्स टू हर फेस वेरी फास्ट, इमीडिएटली, इट डजंट इवन टेक अ सेकंड टू हिट, व्हिच इट शुड, आई थिंक वो, बिकॉज़ उसने सप्रेस करके रखा हुआ है। या ओके, आई डिडंट लाइक दैट। और ये पूरा सीन जब वो अ, उसको सपोजिटली वो मारने आ रहा होता है ना, प्रकाश राज के साथ, जो कॉफी कॉफी वाला जो सीन है, ओके, जहाँ पे वो चढ़ के आ रहा होता है एंड उसका भाई उसको, बिकॉज दिस इज अ बिग बीट, उसका भाई उसको बोलता है कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है तो निकल, मैं वो चला जाता है भाई को छोड़ के। ओके, दैट अगेन डजंट रजिस्टर एट ऑल, बिकॉज बहुत, या तो बहुत रश किया हुआ है वो सीन। ओके, इमीडिएटली, इट्स नॉट, नोबडी टेक्स अ मोमेंट टू रजिस्टर थिंग्स। यार गाने तो ऐसे भर भर के रखे हैं भाई, थोड़ा इधर भी काम हाँ, कर लो यार। अरे बट पता है क्या, दिस मूवी वाज स्टिल केटर्ड टुवर्ड्स तेलुगु ऑडियंस, पैन इंडिया वाला शुरू नहीं हुआ था। आई अंडरस्टैंड, पैन आई इंडिया वाला अंडरस्टैंड, बट लाइक उसके पहले इसमें और चीजें हैं, या इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे काफी चीजों को, बिकॉज देख, ये तो बोल रहा है ना कि इसका जो हियरिंग डिसेबिलिटी है, वो एक गिमिक फील नहीं होता है, बिकॉज इट इज इट इज समथिंग दैट डिफाइंस हिज कैरेक्टर आर्क। एंड हिज फ्लॉ, There are times, एंड there हिज are फ्लॉ times where एज it वेल। helps him, या and there are times that actually it is the problem as well, it leads to a conflict, right? Like इसको पटाने में हाँ, जो, हाँ, उसको it actually helps him, अब because she actually falls for him after that properly. इट हेल्प्स हिम, बट इट आल्सो हिंडर्स इट एज वेल। जब वो उसके घर जाता है रात में, जब वो, हाँ, तो वो वही तो सीन, बोल रहा हूँ, वो सीन that is why बहुत, it doesn't feel like a भाई gimmick. वो सीन मेरे को देख देख हाँ, देख वो बहुत फनी है, भाई बहुत फनी है वो वो। अच्छा सीन है वो, एंड इट इज लाइक इट इज सो चार्ली चैपलिनिस्क, बट इट डजंट फील दैट वे। Yeah, yeah. वो सीन मेरे को हम्म, वही मेरे को एक दिखाना था, लाइक दैट इज व्हाट आई वांटेड sure. टू शो, कि भाई वो भी एक बहुत अच्छा सीन है। आई थिंक हाँ, इसके पहले होता है, यहीं पे होता है, हाँ यहीं पे पकड़ा जाता है ना वो, ये यही वो सीन है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा होता है कि पूरी बातें कर ली, गाड़ी में चला गया, यहाँ पे आके पूछ रहा है, हाँ भाई उस लड़की ने क्या बताया, बताओ वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड यू नो इट्स लाइक, ये जो स्टोरी है, दिस स्क्रिप्ट, जैसे मैं बोल रहा था, इट इज वेरी ऑर्डिनरी। इफ यू हैड गिवन दिस टू अ न्यू कमर, मे बी इट माइट नॉट हैव डन दिस वेल, बिकॉज इट इज रामचरण। You want to see this again and again, again and again, because भाई रामचरण, एक मैम, you have a big star and he is playing a disabled character throughout. ऐसा भी नहीं है कि दिस इज disability, लाइक सच अ ऑपोजिट रोल कंपेयर्ड टू वो आरआरआर। या ओके, एग्जैक्टली, आरआरआर में तो कैसा सुपर हीरो कैसा होता है रेंज है यार, उसमें तो। कैसा रेंज है आदमी का। एंड आरआरआर लिटरली इस मूवी के बाद ही आने वाली थी, लाइक आफ्टर रंगस्थलम आरआरआर ही की थी उसने। तो सोच। तो ये स्टेजिंग देख, लाइक कितना मस्त स्टेजिंग है, पीछे का गांव का, वो पीछे व्हील रखा हुआ है, यहाँ पे साइड में व्हील, वो भी देख, विल टॉक अबाउट इट भाई, गांव बहुत अच्छे से सेटअप करके रखा है, ये इट नेवर व्हील फील्स लाइक कि, हाँ, ये व्हील टूटा है, इट इज नॉट परफेक्ट,
to show कि हाँ अरे इसके लोगों के कपड़े भी फटे हुए होते हैं लोगों के अलग-अलग कपड़े जगहों से exactly just to add that exactly authenticity. भाई compare this to Homebound now अरे यार वही सेम प्रॉब्लम है मुझे. इट्स नॉट सी आई एम नॉट सेइंग लोग बोल रहे हैं बार-बार आके होमबाउंड करो. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड फिल्म. इट इज अ डिसेंट फिल्म फॉर व्हाट इट वाज. इट्स जस्ट टू धर्मा कोडेड फॉर व्हाट इट इज. अरे रूरल फ्लेवर है तो commit to it ना look at या all these actors they have committed to it they've committed to हाँ, their parts and they've gone and उसके they've देख कान में देख उसके हाँ बीड़ी लेफ्ट में. बीड़ी लगाई हुई है उसने हाँ, हाँ, सब एकदम ध्यान एंड दिस इज द वर्क दे डू. आर्ट डिपार्टमेंट अच्छा हो ना आपका तो वो ये सब करता है. आर्ट कॉस्ट्यूम सब कुछ नहीं, और नहीं, उसके हाथ में जो है ना वो बंटे बंटे वाला सोडा जो होता है ना वो हाँ उससे बॉटल, उससे तो पिटता है पुलिस वाला उसी से तो मारता उससे ही है पिटता है वो. उसी की हाँ, बोतल से उससे तो ही मारता पिटता है है. वो पुलिस वाले से पुलिस वाला भी स्टाइल मार रहा है ये एक अलग कैरेक्टर है कि इसको मारने से पहले बंटे वाला सोडा निकाला पिया फिर बोतल से मार रहा है मैंने कहा भाई वो भी एक कैरेक्टर सेटअप किया है दैट पुलिस ऑफिसर दैट जस्ट कम्स फॉर दैट वन सीन बट स्टिल इट रजिस्टर्स See again, pause. This guy is an engineer. He Yeah. would know how to do this. या ऑफ कोर्स Okay, it doesn't come out of nowhere. या वो बोलता ही है ना स्टार्टिंग से ही तो बोलता है वो आई एम इंजीनियर आई एम एन इंजीनियर आई एम अ साउंड इंजीनियर And he takes pride in that. Yeah. That is the one thing he takes genuine pride in. या और ये भाई ये दरवाजा देख भाई देख कर ही ऐसा लगता है कि यस दिस इज अ प्रॉपर हाउस जहां पे ये लोग रहते हैं ये फ्रेशली हाँ, पॉलिश्ड पेंटेड दरवाजा नहीं है ये कैसे आता है भाई साहब यहाँ पे दिख जाना चाहिए था खोपड़ को. क्या है ये? आई मीन वो साउंड डिजाइनिंग भी देख साउंड डिजाइनिंग भी Yeah, लिटरली यू डोंट हियर इट इट इज लिटरली वो पूरा सप्रेस किया तो साउंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दिस फिल्म एंड बिकॉज Yeah. इट They give you इज his POV. रेलेवेंट टू द कैरेक्टर एज वेल Again, pause. This, all of this, okay. जिस तरह से इन लोगों ने ना एक वन शॉट रखा है पूरा, बट जस्ट लुक एट द कैरेक्टराइजेशन हियर. ठीक है, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर स्लीपिंग आउटसाइड या उसी में एंड हु इज स्लीपिंग इनसाइड कंफर्टेबली. राम लक्ष्मी या एग्जैक्टली. सो उसी से यार दिख रहा है ये कॉमेडी के साथ साथ इन लोगों ने ये सब भी सेटअप करके रखा उसी से हुआ है. दिख रहा है कि इसके घर के डायनामिक्स क्या बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली Yeah. सीइंग हर फैमिली एग्जैक्टली. सो आपको पूरा ये आप दिमाग में आ जाता है. ओके, मे बी यू कैन पिक अप ऑन द फर्स्ट वॉच बट सेकंड वॉच में आप बिकॉज फर्स्ट वॉच में यू आर लाफिंग या और कुछ है नहीं. अरे बट हाँ. सोच ना जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग जो लॉन्ग टेक लेते हैं दे लॉन्ग टेक लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यहाँ पे हाँ, गिमी की लॉन्ग टेक नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टराइज कर रहे हैं उसके घर को. एग्जैक्टली एंड वो परफॉर्मेंस देख ये रामचरण ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू Yeah. सेल दैट चार्ली चैपलिन वो जो पूरा वो एक Yeah. वो होता है कि मतलब बहुत सही से मेटिकुलसली प्लान किया कि वो एक वो डंडा गिरना चाहिए उससे सारी चीजें गिरनी चाहिए ऊपर से टूट के वो इसके ऊपर गिरना चाहिए बहुत दिस अगेन भाई कुछ कुछ शॉट्स देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था ये तो बहुत तगड़ी मूवी है भाई ये तो एक्चुअली में क्या वेल क्राफ्टेड मूवी है एंड ये सब पुष्पा में था ही नहीं एग्जैक्टली. मैंने को बोला था ना फोन पे कि यार ये क्या है, ये पुष्पा में क्या क्यों ऐसा किया उसने ये सब करके उसके बाद. पुष्पा 2 में फिर भी वो लेकर आया था जातरा सीक्वेंस फेल्ट लाइक दिस थोड़ा सा बट इट वाज स्टिल नॉट दिस लेवल का Of course, मूवी thematically very different. या पे भी he is the one who is beaten up and nobody does anything to Ram Lakshmi. Ram Yeah. Lakshmi बोल रहे हैं? हाँ राम लक्ष्मी होता है नाम इसका Ram Lakshmi, right? Nobody does anything to her. Again, setting up कि भाई she is protected. क्योंकि अल्टीमेटली वो मारती है ना उसको चाटा ही तो बजाती है वो तभी तो दिखाने के तो लिए हाँ, तो इसका जो एटीट्यूड है वो बिगड़ी हुई होती है शुरू हाँ, से. यू कैन हाँ, सी. हाँ. ठीक है, इसलिए इसको ये सीधा आदमी दिखता है ना, इसलिए इसको प्यार हो जाता है. द डायनामिक्स आर देयर, इसलिए मुझे ये श्रीवल्ली वाले से ज्यादा ये अच्छा लगा मुझे. या ओके, माय ओनली प्रॉब्लम इज ऑल द क्रीपी स्टफ. ऑफ कोर्स वो क्या ही करें भाई अब वो तो जब भी एक तो वो भी सीक्वेंस मतलब एक क्रीपी था बट स्टिल ऐसा लगता है कि कैरेक्टराइजेशन हो रहा है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा और वो बार बार ही क्या कर रहा है उसके कमर हाँ. को पिंच कर रहा है आई मीन दैट वाज वेरी क्रीपी बट आई फेल्ट कि ठीक है लाइक शोल्डर पिंच करने में क्या जा रहा था तेरा भाई? भाई ये तो तेलुगु सिनेमा भाई पॉज. रिमेंबर द 180 वाला क्लास जो हुआ था अपना ओरिएंटेशन. या ओके, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट. या अभी तक हम उसी एक्सिस में हैं कहां से वो लोग. हाँ अभी हम उसका पीओवी देखेंगे पीछे से. बट अभी भी ये सिंगल शॉट ही चल रहा है अभी जाएगा कैमरा पीछे यस. So that's बीच में how- 180 घुसा दिया इन लोगों ने. दैट इज हाउ यू आर चेंज नाउ गोइंग टू चेंज द एक्सिस समझा देना एक बार 180 वाला जो है. सो बेसिकली क्या होता है अभी इमेजिन मेरी आंखें कैमरा है
सो अब मैं जो मेरे सामने देख रहा हूं, मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है, आई कैन नॉट सी मेरे पीछे क्या है. सो अगर हमने ऐसा कैमरा का प्लेसमेंट रखा हुआ है सामने, और अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे सामने जो कुछ भी है इस फ्रेम में अब हम कैरेक्टर्स को बिठा रहे हैं. अब इमेजिन करो ये एक कैरेक्टर है एंड ये एक रुक जा. अब जब इतना कर ही रहे हैं, इन दोनों को लेके बता देना यार, वो इजी रहेगा. हाँ ठीक है, इसी यूज शॉट. देम एज तो ठीक है, एग्जांपल. या नाउ इमेजिन मैं ऐसा मेरा देख मेरा रहा हूँ. टीचर बाहर आ जाता है. हाँ, मैं क्या करूं मैं. याद नहीं है क्या, याद है वो कंट्रोल में मैं क्या क्या लेकर आया था कंट्रोल वाले पॉडकास्ट में. इफ यू आर अ बडिंग टीचर, एग्जांपल्स आर द बेस्ट थिंग. आप एग्जांपल, अब कॉन्सेप्ट समझाओगे ना, लोगों को समझ में नहीं आएगा, बच्चों को तो True. खास करके. True, बट true. व्हेन यू यूज एग्जांपल्स, लोगों को तुरंत समझ में आ जाता Now है. just take this shot which you can see on the screen right now, and I am the camera, and मैं ऐसा सामने देख रहा हूं, तो मेरे फील्ड ऑफ व्यू में क्या क्या है. मेरे सामने ये पीछे दीवार है, दीवार में एंड फोरग्राउंड में ये दोनों कैरेक्टर्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फ्रेम में रामचरण है, राइट हैंड साइड में समंथा है, एंड पीछे दिस ये पौधा और वो ये सब है. सो दिस इज माय फील्ड ऑफ व्यू. सो इस ओरिएंटेशन में we have placed the characters, कि ये इन कैरेक्टर की प्लेसमेंट है. अब if I have to cut from this shot and go to a close up of Ram Lakshmi, like Samantha, close up as an over the shoulder shot. मान लो if I have to take an over the shoulder shot होता है कि ये जो कंधा है, इस कंधे के पीछे कैमरा है, और फोरग्राउंड में ये कंधा थोड़ा सा दिखता है और एक कैरेक्टर का हिंट आएगा, बट द शॉट विल बी ऑन द अदर पर्सन जो सामने है. तो अब इफ आई हैव टू टेक द ओवर द शोल्डर शॉट ऑफ रामचरण, कि मैं रामचरण के पीछे अगर मैं कैमरा रखूंगा, सो आई विल हैव टू प्लेस द कैमरा ऑन दिस शोल्डर का पीछे, ना कि इस शोल्डर के पीछे. क्योंकि अगर मैं इस शोल्डर के पीछे रखकर राम लक्ष्मी को फ्रेम करूंगा, तो रामचरण विल बी ऑन द लेफ्ट एंड राम लक्ष्मी विल बी ऑन द राइट. दैट इज द ओरिएंटेशन जो अभी हमने इस शॉट में सेटअप किया है. फिर अगर हमको इसका ऑपोजिट शॉट लेना है, राम लक्ष्मी के थ्रू अगर हमको रामचरण का लेना है, तो हम राम लक्ष्मी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे रखेंगे. तब Yes. ये राम लक्ष्मी राइट में होगी और रामचरण लेफ्ट में होगा. चिट्टी बाबू विल बी ऑन द लेफ्ट. सो दैट इज कॉल्ड एक्सिस. सो बेसिकली ये एक्सिस है. इफ आई हैव टू नाउ ब्रेक द एक्सिस, मतलब इमेजिन अगर पीछे ये दीवार नहीं होती, दीवार की जगह एम्प्टी स्पेस होता और कैमरा हम उस तरफ लेके जाके फिर कवर करते, द ओरिएंटेशन विल चेंज. राम लक्ष्मी विल बी ऑन द राइट, राम लक्ष्मी विल बी ऑन द लेफ्ट एंड रामचरण विल बी ऑन द राइट. ये शॉट पूरा मिरर हो जाता, बट फिर क्या है, वो ओरिएंटेशन बदल जाता. दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री. अभी तक हमने जो पूरा ये शॉट देखा है, ये देखो, ये हम ये फ्रंटल है, ये धीरे धीरे करके ऐसे. सो अभी तक हम एक अब देखिए, देयर वाज अ yes. कट. ये देख, There was a cut. yeah, this was one cut, but even in this cut they have maintained the same axis. ये देखो, इसमें Yes. रामचरण is on the left and there is an empty space जहां से इसको आते हुए दिखा रहे हैं. बट वही है ना, एक सडन क्लोजअप में दिखाया, बट दे हैव मेंटेन्ड द सेम एक्सिस, कि ये राइट से ये राइट में है, ये लेफ्ट में. सो दिस इज द एक्सिस व्हिच दे हैव फॉलोड. सो वही होता है ना, जब आप शॉट को प्लान कर रहे हो, ये सब फैक्टर्स होते हैं. दिस इज हाउ यू डू शॉट ब्रेकडाउन व्हेन यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर अ शूट. सो Parasite में they actually break it, and when they break it, there is a thematic shift in the scene. Okay, so when they break it, it is actually relative to what is going on in the scene. It's not like ऐसे gimmically break किया. Break नहीं करते बहुत लोग mostly, but उसने specifically वहाँ पे break करने की अभी कोशिश की. ब्रेकिंग की बात मत कर, बिकॉज क्या होता है ना, यू हैव टू फर्स्ट लर्न द रूल, मास्टर द रूल, एंड देन यू ब्रेक इट. Then of course, Because भाई वो बोंगजूंग हो तो एक्सपर्ट है, उसको वो कर सकता अभी है. तो इतने सालों से मूवीज बना चुके हो, तुमको ये सारी चीजें पता है. अभी जैसे कि हम लोग इतने सालों से मूवीज बना चुके हैं. इफ वी ब्रेक द एक्सिस, मैं कर सकता हूँ ब्रेक अब एक्सिस, मेरे को 10-11 साल हो गया ये सब करते करते. सो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू नो व्हेन टू ब्रेक द एक्सिस एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट विल बी एंड हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली फॉर टू कम्युनिकेट व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट. तो वो एक चीजें होती है, बट सबसे पहले ये दिस इज द बेसिक्स एंड दिस इज हाउ यू डू शॉट ब्रेक डाउन. ऐसे ही तुम प्लान करो कि तुमको क्लोजअप चाहिए, क्योंकि पता है क्या, किसी के पास अगर कोई कैमरा हो जाता है ना, उनको समझ ही नहीं आता कि कहां पे कैमरा रखना है, क्या रखना है. ऑल दीस रूल्स हेल्प. Also, again, look at the shot here. What is in between them? The flowers and this. Yeah. So very deliberately shot taking actually अच्छा है इसमें. Frames बहुत अच्छे हैं. अरे यार, मैं बोल रहा हूँ ना, वन ऑफ बहुत शॉट्स मेरे को बहुत पसंद आए इससे. But like
Again, look at the dynamics here. She's not really listening to him right now. क्योंकि He is the one अरे speaking. तो फटी पड़ी है उसकी, क्यों नहीं फटी पड़ी हाँ, but होगी? usually क्या होता है? She is speaking and he is not listening. Yeah. And now the dynamics have completely shifted. Yeah. So ये सब भी है. बोल रहा हूँ ना, है. मेरे को भी बोल रहा हूँ, मैं first half देखी, क्या मस्त मूवी है. हाँ. But then Second half curse. But second half is also not as bad as maybe Karpu. yeah, it's also not even Pushpa. पुष्पा तो फर्स्ट हाफ भी उसका खराब. तो फर्स्ट हाफ भी खराब था. पहला वाला पुष्पा तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही चल रहा है, Yeah. ये सुकुमार को क्या हो गया. मतलब इमेजिन, लुक एट द एक्टर कि भाई वो प्रॉप रखा हुआ है, वो गया है, he just goes and does that. ओ शर्मा शर्म Just to communicate कर blush कर रहा है. See, हाँ, this is हाँ. also another mark, caliber, hallmark of a good actor, that you know, just dialogue को बोलना नहीं है. You also can make use of the environment around you and do some हाँ. physicality. अभी वो गमछे से गिरा है ना उसने चीज पीछे. Yeah. नहीं, तो वो तो यूज चल, किया ही है. वो तो planned था, curated था. क्यूरेटेड था, श्योर. हाँ, ऑफ कोर्स एक्टिंग चॉइस नहीं थी वो. बट इस शॉट में देखना, दिस इज ऐसा शॉट, इसमें द एक्टर्स हैव टू कैरी द इमोशन एंड दे आर कैरिंग इट, कि भाई वो शर्मा के ऐसे बोल रहा है, एंड दैट इज कम्युनिकेटिंग, ही इज कम्युनिकेटिंग थ्रू हिज फिजिकल परफॉर्मेंस. one more note I made. Okay, this again is a big metaphor, this scene, कि ये इसके घर में आके बर्तन गिरा रहा है. बर्तन गिरा रहा है, यस. सारे बर्तन गिरा रहा है, स्पेसिफिकली बर्तन गिरा रहा है ये. Yeah. ये बेटी ले जाएगा यहाँ से. हाँ, और घर क्या? के बर्तन बजा रहा है. और क्या? I mean, or another thing, the deaf character is the one making the most noise. Yeah. Yeah, and wait, अब देख in that shift हो गया. in that वहाँ पे आ गया. reveal, and this is the, I mean, you are still in the same axis though, because अभी भी ये right में ही है, axis break नहीं हुआ है. And again, this is from a writing standpoint. आप writing और direction को कैसे blend कर रहे हो. Yeah, ठीक है. yeah. When does the reveal come? When he has gone from blushing to asking for a kiss. Yeah. So it has gone to its peak. इसके आगे नहीं जा सकता. ये सुकुमार को ये बड़ी परेशानी है कि किस मांगते रहो. वो I पुष्पा में पैसे देकर किस मांगता है, यहाँ पे लिटरली इसके घर के अंदर आके किस मांगता है. उसमें यही तो थी, किस ये नहीं थी क्या? नहीं ये नहीं थी. वो ये तो श्रीलीला थी, ये ऊ अंटावा वाली थी. श्रीलीला थी. हाँ, इसमें पूजा हेगड़े भी है, मैं तो भूल गया था. हाँ, पूजा हेगड़े जो बेसिकली पूजा हेगड़े कहाँ का है यार वो. पूजा हेगड़े ने वही किया जो समंथा ने पुष्पा में किया था, पहली वाली. और श्रीलीला ने फिर पुष्पा 2 में किया. आई मीन, लुक एट हिम कि वो जैसे ही उसने बाप को देखा, उसकी फटी नहीं है. अरे ये कैसे हो गया? मैं तो वो बहुत आराम से आया था. అంటే నాకే కాదు లక్ష్మి కూడా నేనంటే చాలా ఇష్టం చెప్పే अभी भी सेम ही एक्सेस है, ब्रेक नहीं किया. లక్ష్మి చెప్పే सी ओके अनदर यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है. नाउ ये देखो, इस शॉट में you introduce the third character. I mean, forget about the background के characters जो हैं. Now you have the dynamics between these 3 characters. अब इनके बीच में तेरे को शूट करना है. अब ये this is your new wide shot, जहाँ पे तुम characters के placement देखो कि ये जो बाप है, he is on the left and ये रामचरण will be on the right of this father and she is on the frame right. So अब जब तुम short breakdown में जब तुमको OTS या तुमको लेना होगा ना, you have to now keep this axis in mind so that disorientation ना हो. तो इसलिए तू close-ups देखियो, they will have the same placement of the characters. ये देख, ये यहाँ पे ये देख, this should be her shot, but she is still placed towards the right, more towards the right. देख, ये सेंटर में नहीं खड़ी है, इसको फ्रेम ऐसे किया, थोड़ा राइट में ही है. तो वही है ना, मेंटेन करके रखा है एक्सिस को. Yeah, now this guy is on the left. So this is how you plan. This is very simple, but still बहुत important है ये सब. లక్ష్మి Again, same placement. ये right में, ये left में. చెప్పే మన ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటూ చెప్పే Yeah, वही थप्पड़ मारा and now same axis. अब एक्सिस चेंज हुआ है. अब इसका कैरेक्टर डायनामिक्स चेंज होगा. डायनामिक्स चेंज हुआ है. अब एक्सिस, एंड अगेन दिस इज अगेन अनदर कंटिन्यूअस शॉट बाय द वे. वो उसको थप्पड़ मारने के बाद जब वो उसको खींच के ले जा रहा है ना, खींच के ले जाने से दिस इज अ सिंगल शॉट, अभी तक कट नहीं हुआ है. एंड नाउ लुक एट द प्लेसमेंट, पूरा एक्सिस चेंज हो गया. देख, अब रामचरण लेफ्ट में, मतलब स्टिल वही है, बट अभी ये बीच में है, थोड़ा चेंज हो गया. देख, बिकॉज कैमरा इज गोइंग इस तरफ. एक और चीज मैं बोलूंगा. दिस इज अगेन पॉज कर. एक मुझे
एक्चुअली जेन्युइनली चीज लगी यहाँ पे ना, इमर्जन विद व्हेन इट कम्स टू द विलेज इज एक्चुअली बिग, ठीक है? Yeah. एंड all of the observations I have made from my time living in villages, because बहुत recent है मेरे लिए वो चीज, राइट? तू पीछे देखेगा ना, पिच ब्लैक है, एक Yeah. लाइट है श्योर, बट Yeah. पिच ब्लैक है। Yeah, ये होता है गांव में बिकॉज स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है वहां पे, ओके? एक गांव में होगा, बहुत ज्यादा जगहों पे तेरे को पिच ब्लैक मिलेगा, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है, कम होती है, जो भी है, राइट? ये तेरे को शहर में ऐसा नहीं होगा। शहर में ना तेरे को रात के सीन्स आएंगे ना, देयर आर अ लॉट ऑफ हेडलाइट्स, ये लैंटर्न आज मतलब अभी तो वो बोला था स्ट्रीट लाइट्स, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट्स लाइट्स। जो जगह को कर देती है लाइट अप। ये लोगों ने जानबूझ के ये सब प्रॉपर है, ये कोई प्रॉपर गांव में शूट किया है मेरे हाँ हिसाब हाँ किया है भाई, प्रॉपर किया से। है। कोई सेट वेट तो नहीं है। एंड देख ये नो ये आगे, ये भी आगे देख, यहाँ पे आकर भी शी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो तभी मैं कह रहा था ये है सेटअप, ऐसा नहीं है कि दिस इज मेरे को यार ये बंदी को एन ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, आंटी को। तो अरे बट आई जस्ट फेल्ट इट वाज वियर्ड डिसीजन। आई अंडरस्टैंड यू फील इट वियर्ड, बट ये पता है एक्चुअली गाँव में होता है, दिस हैपेंस इन द विलेज। नहीं होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग नैरेटिवली इट जस्ट फील्स वेरी वियर्ड। नहीं, अरे यार वो इसलिए, अबे वही तो कैरेक्टर है उसका कि उसका पति मर गया एंड शी इज नॉट एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है ना, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज द विलेज रिस्पेक्ट्स द ये रिलेशनशिप एज इन द कस्टम्स, बट दे डोंट एज इन, जैसे उनका वो कस्टम अगर टूट गया, अगर इसको पता चल गया कि इसका पति मर गया है, देन एवरी मैन विल बी ट्राइंग ऑनर। हाँ वो है, वो एक चीज उन लोगों ने दिखाया है, तो वो एक मतलब यहाँ का इन लोगों ने एक बड़ा, ये वर्ल्ड दिस फील्स वेरी रियल। This doesn't feel as though I'm watching an actors and all. It feels very real. Wait, so okay, this is a very, मतलब this looks like a good shot. ये मेरे को सेट लग रहा है दिस क्योंकि लुक्स मोर लाइक अ विलेज देन देवरा। ऑफ कोर्स देवरा तो यार क्या था भाई वो, actually this scene should fits right in देवरा, but Yeah, this scene specifically. but yeah, and वही अल्टीमेटली जब वो पूरा पंचायत वाला सीन होता है, ये भाई बहुत मस्त सीन है यार मेरे को। ये सीन मेरे को है ना, जैसे ये बोलता है ना, पता लगता है इसको। ये दोनों देख, अभी है ना, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज हियर, ओके? ही थिंक्स कि कुछ अम्यूजिंग चीज हुई है पंचायत के वहां पे, ओके? ये सामने वाला इज ट्राइंग टू होल्ड बैक हिज फीलिंग्स, बट ही इज ट्राइंग टू लाई डिलिबरेटली, ओके? सो व्हेन यू एस्टैब्लिश दिस शॉट, ये साइड में जो खंबा है ना, वो बीच में आता है दोनों के। जस्ट गो बैक थोड़ा सा, यहाँ पे भी एक्सिस देखो मेंटेन करके रखा है, रामचरण ऑन द राइट, दिस गाय ऑन द लेफ्ट। ये एक्सिस याद रखना, लाइक किस तरीके से इन लोगों ने शूट किया है। सी यू वांट टू लर्न शॉट टेकिंग, वॉच मूवीज लाइक दीस, जो अच्छी मूवीज हैं, वहां पे तुमको प्रॉपर दिखेगा कि किस तरीके से प्लान किया है। रैंडम मतलब वही है, जैसे कि रंगस्थलम, यू कैन एक्चुअली लर्न शॉट डिवीजन बाय वाचिंग दिस मूवी। एंड ये पता है क्या, ये चिट्टी बाबू का भी दिस इज अ ट्रेट। ये बंदा, इसको पता है कि कुछ मिस कर गया है, एंड ही इज अशेम्ड टू रिवील कि मिस कर गया है, तो वो जानबूझ के एक स्मॉल टॉक करते करते बहुत ही जोवियल तरीके से फिर एक्सट्रैक्ट करता है कि अरे बता ना। उसको जब तक पता नहीं चलता तब तक वो हैमर करता रहेगा। दैट इज हिज कैरेक्टर। वो स्टार्टिंग में भी एस्टैब्लिश हो गया था, जब वो साइकिल में चलते चलते उसने सुन लिया था ना उस कैरेक्टर को, जब वो चाटा मारता है कि वो क्या बोला था तूने, इधर नहीं, ये नहीं बोला था तूने, कुछ और बोला था तूने, ये नहीं बोला था। तो वो है भाई, इसका है बहुत बारीकी से कैरेक्टर। ये सब सुकुमार बहुत अच्छा किया है इस मूवी। कैरेक्टर्स, हाँ, कैरेक्टर राइटिंग उसका अच्छा है, इसलिए तो पुष्पा इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। लाइक यू नो, इवन दो दिस इज ऑल्सो अ छपरी कैरेक्टर, पुष्पा एंड दिस गाय जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मेरे को कभी दोनों एक ही सेम कैरेक्टर नहीं लगते। हाँ, फर्क सेम है दोनों का। गॉटन सीरियस एक्सप्रेशन, ओके, बिकॉज उसको लगा था मैं निकल लूंगा इतना बोल के। एंड दिस इज supporting character, a supporting actor giving a great performance. And पता है क्या, अल्टीमेटली इसी का इमोशन है विच सेल्स। वो जब राइल अप भाई, वो वही दिस इज अनदर ब्यूटीफुल सीन। करेक्ट कॉपन रावल भाई, ये रहा जो शॉट तूने बोला था बीच में, क्योंकि बोला ना, हाँ सही बोला, गुस्सा तो आना चाहिए ना, बट क्यों गुस्सा आया अभी तक इसको समझ में नहीं आया। और ये सब चीजें भी है, देख पीछे से देख, वो कोई कपल जा रहा है, यहाँ पे दिखाएंगे ना, पीछे जो दुकान का ओनर है ना, वो अपना पूजा कर रहा है। दिस इज इमर्जन, दिस इज प्रॉपर इमर्जन। ये गांव है। इमर्जन से ज्यादा तो लाइटिंग देख, लाइक दिस इज हाँ एक बहुत ही डेलिबरेट लाइटिंग की है कि पीछे का डिटेल्स हमें नजर आना चाहिए।
Like I remember seeing this in the theater. जो cheering हुई है ना, cheering हुई है, massive cheering हुई है. I saw this movie in the theater back in the ये day. सीन इन लोगों ने बिगाड़ा था क्या हिंदी डब में? अरे हे भगवान. It's like this is called silent rebellion, and but they are using noise to do silent rebellion. कि हाँ ये पिट रहा है but किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चलो गाओ 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 करके, मतलब this is literally like हाँ डेफ करो, इस पूरे सिचुएशन को मास्क करो भाई. अगेन using thematic, ये another thematic thing. वही मैं दिस इज व्हाट मेनली यही सीन्स थे मुझे जो दिखाने थे, क्योंकि बाकी की तो ऑलमोस्ट है, मतलब अच्छे सीन्स हैं, बट या आई मीन पूरी मूवी तो फिर ऐसे तो नहीं करेंगे, बट या दिस इज व्हाट मोस्टली आई वांटेड टू शो. बट इसमें एक और भी ये चीज दिखाई है ना इन लोगों ने कि द एंटागनिस्ट्स स्पेसिफिकली द प्रेसिडेंट दे यूज रिलीजन टू कंट्रोल दिस टाउन टू मेंटेन देयर इमेज. या ओके. या एंड यहाँ पे दैट सॉर्ट ऑफ अगेन देयर इज अ सबवर्जन कि यहाँ पे nobody is helping them even though like it's religion is used as like a celebration almost कि भाई पिटो पिटो साले. बिकॉज दैट इज व्हाट दिस एंटायर हमारा कल्चर यही तो है. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारा सनातन It's like धर्म. anything that is popular, people will use it either to scam you to make money or to get Fear. in power. या ये दो चीज यहाँ पे रिलीजन में दोनों चीज हो रखी है. या बट वही है यार अल्टीमेट. ये मैं कह रहा हूँ कि वॉच दिस मूवी बिकॉज this movie is like, you will just, if you keep watching the shots and individual shots, don't watch it for the story. If you watch individual shots and each and every scene, you will see filmmaking क्या meticulously किया है, बहुत meticulously किया है इसको. and one of my favorite films, I mean तेलुगु सिनेमा से मैं जैसे बोल रहा था, I mean I wanted सुकुमार to keep making movies like this. पुष्पा में थोड़ा ज्यादा कमर्शियल हो गया वो, and especially पुष्पा 2 तो कुछ ज्यादा ही कमर्शियल जोन में चला गया था. स्टिल देयर वाज अ लिटिल आर्टिस्टिक एलिमेंट प्रेजेंट इन पुष्पा 2. जातरा सीक्वेंस में मेरे को थोड़ा दिखा वो जो रंगस्थलम में है. नहीं पुष्पा 2 में है और भी है, sat yeah. down and started to watch it together निकल आएगा बहुत कुछ. ऑफ कोर्स पुष्पा 2, आई थिंक जब पुष्पा 3 इवेंचुअली आएगी उस टाइम पर मे बी वी विल रिविजिट पुष्पा 2 like this, shot by shot we will go but for it. let's get to the analysis again because yeah वो ये कि there are a lot of things that we didn't talk about. We talked about Prakash Raj and why he is weak, and we talked about the general narrative of the film. यहाँ पे ना एक there is a concept again, मैं बोल रहा हूँ ना, false protagonist concept होता है. Okay, अगर ये लोग ने ना स्टार्टिंग में ये दिखाया होता कि we had seen कि इसका भाई आ रहा है दुबई से, ठीक है, एंड थ्रू हिज भाई वी मीट चिट्टी, ठीक है. दिस इज अगेन आई काइंड ऑफ वुड हैव टेकन दैट राउट, बट जो फर्स्ट सीन है उसका ब्रिलियंस नहीं आता फिर जो अपने ने अभी देखा. और क्या. Great. I understand the way it is designed and all, but narratively मैं बोल रहा हूँ कि it would have been a lot of fun to watch शुरू में through Chitty's eyes and then very subtly switch to शुरू में उसके भाई के eyes से कि he is the outsider, because काफी बार ऐसा होता है. This is the fish out of water वाला thing. Technically it is his town. वो खाली चला गया था दुबई. Okay, and again there is an irony involved कि दुबई is also a dictatorship. ये भी मुझे लगा था कि हाँ इसको ये सब याद है, बट वो ये कि इसको है ना इसके भाई का जो डेडिकेशन है ना टुवर्ड्स हिम वो पूरी तरह से पता नहीं है अभी, उसको बाद में पता चलता है. ठीक है. कुमार, इसका नाम कुमार होता है. कुमार मैं इसीलिए सीन में आया था. आई वांटेड टू नो हिज नेम. इसका नाम क्या है मैं भूल ही गया था. कुमार बाबू बोलते हैं. कुमार आते ही शुरू हो जाता है. कुमार आते ही ही स्टार्ट्स टू फाइट एंड गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल, जो कि ये कर नहीं रहा होता है actively. That is again another problem sort of, but I understand why they made that choice. अरे this is basically like जैसे तेरे को कांतारा याद है, पहली वाली जो कांतारा थी वो ऐसी तो है. There is the character जो तेरा वो है ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है, and then he is the one who's actively avoiding his duties and mingling with the crowd and all, and then the brother is the one who's actually doing the भूतकोला, वो वाला जो पूरा है. Yeah. हाँ, यहाँ पे सिमिलरली वो एक ऐसा ही हो रहा है कि इसका भाई है जो जाके इसके कैरेक्टर बीट्स है, इमोशनल बीट्स है. ऐसा नहीं है कि इट इज अ वेरी नैरेटिव थिंग, इट इज आल्सो वेरी लाइक अ प्रॉपर कैरेक्टर पर्सनालिटी थिंग, जो ये धीरे धीरे सीखता भी है. द मेजर बीट फॉर मी कम्स फॉर हिम इज जब ये इसको जेल हो जाती है. Okay, that is when you shift and you see who this guy is and how all of this has actually really affected him.
एंड ये जो प्राइड में आया होता है ना, ये प्रेसिडेंट के सामने कैसा, बिकॉज दैट अगेन इज अ रियली गुड सीन। अरे वो यार, किया। एक तो प्रेसिडेंट जो है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट। हम्म, जिस तरीके से उन लोगों ने उसको सेटअप किया था, लाइक यू व्हेन यू हियर अबाउट द स्टोरी, जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि अरे ये बहुत ही दरिंदा आदमी है, इसने पूरे गांव को कंट्रोल में रखा हुआ है। एक टिपिकल मूवी होती तो वो उसको डायलॉग के थ्रू एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे हाउ डू दे शो कि ये साला एक नीच आदमी है, जब वो बीडीओ आता है उससे मिलने। और अनदर थिंग दे हम्म, शो सटल हम्म, सटल वे में ये दिखाते हैं कि कोई भी इसके घर के आगे चप्पल नहीं पहनेगा, चप्पल उतारेगा, चप्पल या उठा कर वो जाएंगे। वहीं से सेटअप हो रहा है कि ये आदमी का भाई दबदबा है और ये थोड़ा-सा बहुत हाँ, ही वो टायरानिकल आदमी है। पानी का ग्लास धुलवाता है उससे, चाय का वो भी बहुत ग्लास, एक चाय लाइक यू स्टार्ट विद द चाय शॉट कि पानी। उसको बोलता है कि अरे अपने सर्वेंट को बोलता है, अरे वीडियो साहब को चाय पिलाओ। तो तेरे को सबसे हम्म, पहले लगेगा कि ओके मे बी ही इज बीइंग रिस्पेक्टफुल, और फिर उसके बाद वो उस चीज को बोलता भी है, सर चाय पियो ठंडी हो जाएगी। वो चाय पी रहा है, पीने के बाद ग्लास हम्म। को नीचे रखा, फिर जाते जाते चाय कौन, अरे ग्लास कौन धोएगा, अरे भाई वो वीडियो है भाई साहब। और एंड दैट वीडियो आल्सो अनदर ग्रेट एक्टर, हिज नेम इज ब्रह्मा जी, ही इज Classic structure. It's you use an object and you sort of make the point through that object and you close it out with that object in जैसे लालो में अपने देखा था ना, शुरू में वो बेटी होती है, उसका वो घर का ड्राइंग कर रही होती है, एंड या देन वी स्विच, पूरा स्विच करते हैं, घर पे झगड़ा हो रहा है, एंड द एंडिंग ऑफ दैट इज वो उसकी बेटी लिटरली वो कलर ऐसे ऐसे चकड़े मार रही है घर के उसपे, यस अगेन शोइंग की नहीं, खराब हो रहा है पूरा। यस। एंड वो जो चाय का ग्लास है, दैट इज ऑल्सो एक रूल ऑफ थ्रीज प्रेजेंट है इसमें। लाइक द चाय का ग्लास हम्म, हैपेंस थ्राइस। एक तो वो वीडियो के साथ, सेकंड हैपेंस विद दिस कुमार गाय, जब वो अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए जा रहा होता है। छाछ पी रहा होता है, वो छाछ पी रहा होता है, ऐसा कुछ दिखाया है। कौन देयर इज सम कुमार? व्हाइट लिक्विड, आई थिंक कुमार को वो कुमार को छाछ शायद बोलते हैं, छाछ छाछ पिलाता पीने है, हाँ, के लिए। कुमार को छाछ पिलाया होगा उसने। वो कुमार के साथ होता है थर्ड टाइम जब फाइनली चिट्टी बाबू आता है, उसको बोलता है अरे चिट्टी ग्लास कौन धोएगा। लिटरली चिट्टी क्या करता है, आके साला पत्थर से ग्लास को तोड़ता है, सिग्निफाइंग कि यस यस, ही इज हियर टू खत्म। खत्म, द चैप्टर इज क्लोज या नाउ। सो दैट इज द रूल ऑफ थर्ड। एक अगेन विद कुमार एंड विद द प्रेसिडेंट, वन थिंग आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड इज, आपने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है कि जैसे ही कोई आता है ना प्रेसिडेंशियल के नॉमिनी में, वो आप तुरंत ही उसको उड़ा देते हो। यस। एंड यहाँ पे उन लोगों ने एक सीन रखा है जहाँ पे एक डायलॉग है कि आपने इसके साथ गलती कर दी, थोड़ा क्वाइट हो गए। आई एम लाइक क्यों, क्या रीजन है? हाँ आई वो अंडरस्टैंड देयर माइट बी अ रीजन हियर, बट क्या, क्यों, दे डोंट बताओ तो सही। दे डोंट से द He रीजन। never get to it. And why is the president, has he आई gotten थिंक complacent? He has not, clearly not आई gotten मीन complacent. वो एक प्लॉट डिवाइस हो सकता है, क्योंकि जो ये कुमार होता है वो सोलो नहीं खड़ा होता, वो एक पार्टी का सपोर्ट लेके आके खड़ा होता है, बड़ी सी पार्टी का हाँ, that सपोर्ट is a लेके खा खड़ा different होता है। thing. दैट इज व्हाई आई थिंक दैट इज वन रीजन मे बी ही फील्स की, क्योंकि उसको पता है ना वो भाई वो 30 बट साल से प्रेसिडेंट। वो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा, इज व्हाट आई एम सेइंग। द प्रेसिडेंट, बिकॉज इसने जो 30 साल से मेंटेन करके रखा है ना, इन लोगों ने सेटअप किया है प्रॉपरली कि ये कंप्लेसेंट प्रेसिडेंट नहीं है, ये लोगों का हाँ ये ऐसा नहीं है कि अरे आराम से बैठा है कुछ कर नहीं रहा है। ही इज फिट, ओके, ही इज एक्टिवली डूइंग ऑल द रिलीजियस स्टफ टू कीप उसका बोलबाला, रिलीजियस ओके, स्टफ करता ये है। सब है। देन व्हाट हैपेंस इज उसने वो एक गुंडे पाल के रखे हैं, फिर उसने हाँ, सब लोगों को लोन्स में फंसा के रखा हुआ है, और वो सारे रिकॉर्ड्स ऑल्टर यस, कर करके इंटरेस्ट लेता रहता है। वो कर किसी ने पे नहीं किया तो सीधा जमीन हड़प लेता है। सो दैट इज हाउ ही इज मेंटेनिंग ऑल दिस थिंग्स ना। तो वो है वो चीजें तो yes. हैं। So that is why it feels like he's a very proactive president, and that is why he's, you can see him everywhere. लोग गांव में ये दिखता है ये बंदा, ठीक है, और उसको डर बना के रखना है उन लोगों के लिए। सो आई अंडरस्टैंड, बट अगेन ही वुड बी प्रोएक्टिव। अगर वो पार्टी लेके आ रहा है, कोई पार्टी के अंडर गाइज में आ रहा है, तो कुछ तो करेगा। ये मेरे को हाँ समझ में नहीं आई आ रहा, कुछ आई तो ही नहीं किया आई इसने। वॉन्टेड टू सी दैट गाय रिएक्ट। वो रिएक्ट ही नहीं करता, बस वो ऐसे गुस्से में रिएक्ट नहीं घूरते करता है रहता वो। है, घूरता रहता है बस। इवेंचुअली टकले को पकड़ के मारता है वो, बस दैट इज द ओनली थिंग हाँ विच ही हाँ, डज। वही। वरना नथिंग और वो एल्स भी ही किसी हैज की डन। अपने ही बंदे पे गुस्सा निकाल रहा है, ये मैंने लोग को कहा तो कुछ करता ही नहीं है। मैंने कहा सामने वाले को तो कुछ तो कर भाई, तू प्रेसिडेंट है, तू लिटरली तू मेन विलन है मूवी का, इस गांव का मेन विलन है, कुछ तो कर भाई। और ऐसा भी नहीं है कि नल्ला है, तू पूरा फिट विट है, बॉडी बना के रखी है अच्छी खासी, कर एग्जैक्टली। कुछ तो करता। बट वही है, वो चीज है यार। है देख, दिस मूवी इज नॉट फ्लॉलेस। जस्ट बिकॉज वी वर ग्लेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस मूवी डजंट मीन दिस मूवी इज फ्लॉलेस। और I won't say this is a masterpiece. काफी लोग बोलते हैं कि this is a masterpiece. नहीं, I won't call it masterpiece. It is a good film, no doubt, overall, and it has strong character work,
स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट का तो एग्जांपल्स दिखाई दे। जनरली मैं नहीं लेके आता, मैं जनरली अगर कोई अच्छी मूवी भी होती है ना, मैं शॉर्ट्स दिखाता नहीं हूँ, बट इस मूवी में मेरे को दिखाना था, बिकॉज पता है क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। आई वॉन्टेड इट डॉक्यूमेंटेड ऑन दिस एपिसोड कि हाँ, मे बी आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, आई डोंट नो वेदर हाँ, आई थिंक कर दे। या तो बट आई वॉन्ट टू बीच में कट्स कर देना, व्हेन यू आर पॉजिंग 2-2 सेकंड का ही रखना बस। हाँ, तो वो चीज़ है, एंड चाहिए होगा तो वो जो सेगमेंट है पूरा रिएक्शन का, उसको उठा के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में डाल देंगे, बट आई विल कीप इट ऑन हाँ, यूट्यूब बिकॉज़ आई वांट पीपल टू एक्सपीरियंस दीस, कि किस या तरीके से हमने चीज़ों को समझाया और ये किया है, एंड आई वांट दिस बिकॉज़ ये मिसकंसेप्शन दूर करना है कि आई अंडरस्टैंड तेलुगु सिनेमा में है प्रॉब्लम्स, एंड तेलुगु सिनेमा में जेन्युइनली कभी-कभी वो ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जो बहुत ही बेकार होती हैं। 90% में अगर कबा वो हर इंडस्ट्री का है इश्यू, ऐसा नहीं है कि हर इंडस्ट्री परफेक्ट है। बॉलीवुड भी हगती है 90%, उसका 10% अच्छा निकल आता है। तेलुगु सिनेमा में भी है। ये जैसे एक अभी एक नैरेटिव माउंट होके जा रहा है ना कि अरे इनको तो कुछ नहीं आता, ये तो बस बकवास करते रहते हैं। दिस इज अ डेलिबरेट नैरेटिव सेट बाय पीपल हु कैन डाइजेस्ट द फैक्ट कि एक तरीके से ओवरटेक कर रही थी तेलुगु सिनेमा, बट स्टिल देयर इज स्ट्रॉन्ग फिल्म मेकिंग इन दिस मूवी, एंड सिर्फ विजुअली नहीं है, विजुअल्स के साथ-साथ ऑडियो एंड साउंड उसमें भी बहुत मेहनत करी है इसमें। ऑल दिस दिस इज़ अमेजिंग फिल्म, अमेजिंग क्राफ्ट वाइज़ दिस इज़ एन अमेजिंग फिल्म। या आई एग्री। वो तो दिख रहा था, लाइक इवन ऑन माय फर्स्ट वॉच आई कुड नोटिस अ लॉट ऑफ द थिंग्स। एंड ये सब जो है ना यार, यूजुअली अपने सेकंड वॉच में पता चलता है, पर ये डेलिबरेटली काफी उन लोगों ने शॉट्स लिए हुए हैं। जैसे वो व्हीलचेयर वाला शॉट बहुत अच्छा था, ये जो उसके दोस्त से बात कर रहा था, अगेन ऑल ऑफ दैट वाज रियली गुड। इवन दैट अपने ने पूरा एनालिसिस किया ना, जो वो कॉमेडी वाला सीन था, वो दैट वाज आल्सो लाइक ऑन पॉइंट, बिकॉज़ दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एट वंस दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस ऑल ऑफ दीस थिंग्स। बट है यार, बट कोई भी पहली बार देख रहा है ना, वो डिसमिस कर देगा। इज अगेन माय प्रॉब्लम एंड कि ये तो अनदर है, ठीक है, ऐसा ही होता है। लाइक अनदर वेरी जैसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग मोमेंट, जब फाइनली इसका भाई मर जाता है और वो उसकी लाश को उठा के लेके आ रहा है। आई मीन हाउ डू यू सी कि भाई वो कंधे पे उठाकर लेके आ रहे हैं, लिटरली आसपास के लोग भाग भाग के आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं, एंड स्लोली उसको बाहर से वो आवाज लगा रहा है अपनी माँ को, माँ माँ। वहां पे माँ क्या कर रही है, वो सारे अपने भाई के अपने उस बेटे के पोस्टर देख के बोल रही है, अरे हर जगह मेरा बेटे का ही पोस्टर है। और फिर जैसे ही पता चलता है ओहो आ गए कहाँ, पता है तेलुगु में डायलॉग क्या था कि कहाँ मरे हुए थे रात में, दैट वाज द डायलॉग। ट्रांसलेशन में इट गॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। वहां पे उन ओह! लोगों ने डायलॉग लिखा कि वेयर वर यू लास्ट नाइट, बट द एक्चुअल ट्रांसलेशन से कहाँ मरे पड़े थे तुम लोग, विच इज लाइक बट आयरनी, also, ड्रामेटिक like, how आयरनी। does that scene begin? The opening of that scene specifically, structurally, is एक बच्चा आके पोस्टर लगा रहा है। पोस्टर लगा रहा है, एंड वो पोस्टर जैसे ही वो देख रहा है वो पोस्टर गिर गया। हाँ, ओके। एंड वो लेफ्ट में देखता है कि ये उसकी वो ले जा रहा है, एंड आई थिंक दे चेंज ये जो टोन है, जो वार्म टोन्स है ना यहाँ पे, कूल हो आई थिंक जाता वो है, चेंज हो जाता है उस सीन क्योंकि में, कूल हो क्योंकि जाता है। क्योंकि वो घर के अंदर जब जाते हैं ना, दैट घर का अंदर पूरा हाँ, कूल हो हाँ, गया, एंड लिटरली वो यस, क्या करती है, वो माँ उठ के जाती है, अरे आ गए चलो, हाँ ये साला पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, नजर उतारनी है करके वो आरती का थाली लेकर आती है। जैसे ही वो दाती है, मीन दैट अगेन अनदर, लाइक इट इज अ सिंपल थिंग, बट दिस इज कॉल्ड, you have an actor doing the performance, but the shot is also communicating all of this in a, like it is very interesting to watch rather than being a या very या cliched experience कि अरे क्योंकि वो छाती पीट के हम्म। रोना वो सब है बाद में है, but it is the way it is staged, you know that oh god this is the director is priming you for the emotion कि इसकी माँ अब टूटने वाली है, उससे पहले इसकी माँ को एक लास्ट मोमेंट दे दो दिलासा का, दैट वाज द फाइनल मोमेंट ऑफ हर दिलासा, एंड उसके बाद वी नेवर सी हर अगेन, या दैट वाज द लास्ट टाइम वी सी द मदर। तब क्योंकि वो बाद में शिवड़ू को रेस करने लग वो जाती है। शिवड़ू के पास चली गई थी वो, बट दिस मूवी केम इज आउट लाइक, आफ्टर हाँ, आफ्टर ये बाहुबली। ये एक बेटा मैंने खो दिया, अब तो मैं चोजन वन के पास ही जाऊंगी, क्योंकि वो नहीं खो सकती मैं। दिस कि कंप्लीट ए कंप्लीट दिस ये थिंग। गलत बात है, ये प्रेसिडेंट बनने वाला था, नहीं अब मैं माहिष्मति के राजा को रेस करूंगी। एक्चुअली, हाँ, सो दैट वाज रियली नाइस। थोड़ा है ना, कोई ये समांथा का कैरेक्टर जो भी है, वी हैव नॉट डाइव्ड इनटू, लाइक, बिकॉज़ देयर इज, अनलाइक श्रीवल्ली इन पुष्पा 1, दिस इज अ बिट मोर फ्लेश्ड आउट, अ बिट मोर, यस ओके। यस Like, you see where she's coming from, again you understand her emotions and all, and यार, how quick she is about, जैसे ना,
ये सब कुछ कैरेक्टर्स है ना, जैसे सिंघम में वो काजल अग्रवाल जो होती है, ठीक है, लाइक वो ही इनिशिएटिव लेती है, वो बहुत प्रोएक्टिव कैरेक्टर है काजल अग्रवाल का, ओके, यस वो एंड शी डज नॉट लीव दैट कॉन्स्टेंटली मूवी में, वो आके उसको बार बार वो चढ़ाई जा रही है, राइट? तो शी इज द वन हु इनिशिएट्स द रिलेशनशिप एज वेल, यस ओके, एंड यहाँ पे भी समंथा इज अ वेरी लाइक प्रोएक्टिव कैरेक्टर इन द रिलेशनशिप, वो आके इनिशिएट किए जा रही है एंड वही आके उसको लाइक इतने दिन हुए भी नहीं है एंड शी इज ऑलरेडी लाइक शादी कर ले। अरे क्योंकि वो वाला जो सीन होता है ना जब वो उसको वापस पैसे देने होते हैं और फिर वो बोलती है अरे मेरे लिए ये खरीद के देना बैंगल्स खरीद के दे, जब वो एक्चुअली में उसको यस, बैंगल्स खरीद के देता 40 रुपए के बैंगल्स खरीद के देता तब उसको थोड़ा सा फीलिंग शुरू होता है एंड देन व्हेन दोस टू गाइस टीज हर, जब वो पटक के मारने जाता है तब समझ में आता है अरे क्या बात है, तू तो बड़ा बहुत अच्छा, क्योंकि उसकी लिटरली नेक्स्ट सीन में वो जाके बोलती है कि मेरे को तू बड़ा पसंद है, मैं घर में बोल दूंगी मेरे लिए लड़का देखना बंद कर दो, तू आ बात कर मेरे पापा से। हाँ, दैट इज because व्हाट शी she's सेड। taken by she's taken by how innocent he is and how nice he is. Okay, because she is a very different character than that. She's Yes, rude. very She's rude. rude and she's हाँ, I'm like she has a reason. मैं ऐसा हाँ, नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ कि ज्यादा वो she has a reason to be rude, but she is a rude character in general. yeah. And वो इसके साथ भी शुरू-शुरू में वैसी ही होती है. And हुँ, he gives her all the reasons to be rude. हुँ, ये साला कमीना साला हुँ, कैसा ये पूरा ये परफेक्ट टाइमिंग पे कर ऐसे-ऐसे कर रहा होता है. ठीक है, कोई बात नहीं. एंड she sort of takes a back seat in the second half. हुँ, Much like Tamanna in Bahubali 2. हुँ, ओके, हुँ, वेयर वी डोंट सी हर टू मच, खाली एक मेजर सीन आता है जहाँ पे वो अपने पापा को फाइनली बोलती है हाँ भाई ये जहर पी लो, बट खत्म कर। अनदर थिंग इज़ व्हाट हैपेंस इज़ बैक सीट तो लेती है नो डाउट, बट फिर भी ना सेकंड हाफ में जब वो फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड देन वो भाग घर छोड़ के आ जाती है इसके साथ रहने के लिए, उसमें ना दे सेट अप वन थिंग, दे एक्चुअली सेट अप वन थिंग विच देन डिफाइंस हर टिल द लास्ट शॉट। क्या होता है जब वो रात में आती है तो इसको घर से निकाल दिया होता है चिट्टी बाबू को इसके घर वालों ने, बिकॉज हाँ, तभी वो हाँ, पूरा हाँ, लड़ाई हुआ होता है और वो बाहर खड़ा होता है, वो हाँ, बार बार ही बोलता है कि अरे यहीं पे ये मेरी दादी ने ये मेरे नाम पे करके रखा है, जगह तो मुझे दी हुई है, जगह मुझे हाँ। दी है, क्योंकि उसकी माँ उसको बोल रही है बहुत ड्रामा कर ले तू अंदर आके खा, सीधा बोलता है नहीं मेरा खाना आ गया, तो वो खाना लेकर आई है उसके लिए एंड वो खाना ये दैट इज द सीन लाइक देन ऑल ऑफ देम कम एंड दे शेयर द मील विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय रामलक्ष्मी, and या that is the scene where you see ki the bonding is happening through food, and look at how lovingly and the way enthusiastically he's eating the meal, but उसके बाद हर बारी जब वो खाना खा रहा होता है ना जल्दबाजी में खा हाँ, रहा होता है वो, क्योंकि उसको बदला लेना है, जब वो क्या कहते हैं बार बार ही जा रहा है उस प्रेसिडेंट के तलाश में, देर इज अ सीन वेयर व्हाट हैपेंस इज वो उसके बगल में खड़ा हुआ है, विंडो के बगल में खड़ा हुआ है एंड वो रोते रोते खा रहा है एंड राम लक्ष्मी इज सीइंग हिम एंड शी इज क्राइंग, दैट गोज टू शो कि यार द डायनेमिक, लुक एट भाई खाने से बॉन्डिंग हुई थी इनकी इस हाँ, देख डायनेमिक में। they've set up, this is the thing they've set up कि या वो जब जेल में होता है ना, ये इसका भाई आके सेटअप करता है पूरी चीज कि इसके लिए खाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये स्टार नहीं कर सकता ये बंदा, क्योंकि जैसे ही जेल से बाहर आता है ये टूट पड़ता है खाने यस पे, पानी यस पे, खाने पे टूट पड़ता है ये लिटरली। यस, फिर ये बाद में ये आंटी के घर भी जाता है ना, जब वो रेवलेशन होता है पूरा, वहां ही पे इज भी रिजेक्टिंग हर फूड। उसको खाना देती है वो कि ले खा। या सो या वो सब लोगों ने सेटअप करके, इट्स वेरी डेलिबरेट। एंड यस, एंड वो भी चीज है कि जो राम लक्ष्मी का कैरेक्टराइजेशन था कि द वे हर फूड ब्रॉट ऑल दिस एंटायर फैमिली टुगेदर, दैट इज समथिंग विच इवन लाइक वो भी नहीं कर पा रहा है, उसको फिक्स नहीं कर पा रहा है खाना, जब वो प्रेसिडेंट के हंट में होता है जिस तरीके से वो भाग रहा है इधर उधर भाग रहा है, वो खाते खाते रो रहा है और एंड में भी जब वो उस फाइनली वो प्रकाश राज के कैरेक्टर को हील भी कर रहा होता है, बार बार ही वो उसको आके खाना दे रही होती है, खाना पैक कर करके लाके दे रही होती है कि खा ले तू खा ले, और वो तब भी इतना एंथुसियास्टिकली खा नहीं रहा होता। फाइनली एंड में जब उसका वो बदला पूरा हो जाता है तब वो आता है राम लक्ष्मी से मिलने, तो वो उसके साथ आई थिंक उसका कैरियर लेके फिर दोनों साथ में चल रहे होते हैं, दैट इज द फाइनल शॉट ऑफ द फिल्म। सो इसमें भी इवन दो सुकुमार न्यू कि ये राम लक्ष्मी का कैरेक्टर एंड में जाके थोड़ा सा शायद इट विल गेट लॉस्ट, दे स्टिल गेव हर दिस वन थिंग टू कनेक्ट एंड टू कीप इट, एंड ये मिस हो सकता है बहुत इजीली, ये मिस हो जाएगा, बट स्टिल वो है कि और ये मैंने पहली बार ही मिस कर दिया था, सेकंड मेरे अभी जब मैंने कल देखा था ना, दैट इज व्हेन आई कॉट ऑन टू दिस।
कि हाँ ये है, ये दिया या है थोड़ा सा, क्योंकि और वो रो रही होती है भाई, देयर इज अ डेडिकेटेड शॉट टू हर, शी इज क्राइंग सीइंग, जब वो खा रहा होता है ना उसको देखकर उसको एक्चुअली में रोना आ रहा है कि यार ये भगवान, मैं इस आदमी को टूटता नहीं देख सकती। एंड दैट ऑल्सो सेल्स द रिलेशनशिप कि यार ये दोनों एक्चुअली में दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। या एक आई थिंक एक और सीन है जहाँ पे ये पूरा अगेन दिस इज अ मेजर बीट फॉर द ब्रदर कुमार, जहाँ पे ये आके पूछ रहा होता है तूने पैसे लिए, दैट आल्सो हैज फूड इन इट। दैट हैज फूड इन इट, वो खा रहा होता है और फिर अनदर फोर शैडोइंग हैपेंस, वो लिटरली वो चाकू लेकर अपने गले पे रखता है हाँ 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 और हाँ गला थोड़ा सा कटता है, तो राम वो चिट्टी बाबू, अरे खून निकल रहा है, जल्दी से देख हल्दी लाओ, हल्दी लाओ, नहीं 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 मैं देख नहीं सकता। या अनदर फोर शैडोइंग की अल्टीमेटली भाई उसका बाद में गला वो ही हल्दी कटने में वाला है या और उसको हल्दी लगाकर ही कोशिश कर रहा है वो। वो यस अगेन अ ग्रेट सीन, अ ग्रेट सीन। और उसके बाद ही वो समझता है, उसके बाद ही वो बोलता है कि भाई मैं तो डर के मारे कर रहा था, बट मैं अपने भाई को देखकर मैं सीख गया कि ये तो गांव के लिए इतना कुछ करने को तैयार है, वो तो मरने के लिए भी तैयार है, इस आदमी की जैसा मेरे को थोड़ा बनना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हेन ही स्टार्ट्स टू ओपोज द प्रेसिडेंट फुली। यस यस ही लैचेस ऑन टू हिज ब्रदर्स मिशन यस एंड वो भी एक इन लोगों ने अच्छे से सी दिस इज द थिंग लाइक सुकुमार अंडरस्टैंड्स। सो यहाँ पे ना इसका जो कैरेक्टर है चिट्टी का, देयर इज अ वे दैट ही इज पोर्ट्रेड एज अ किड। ओके, देयर इज द इनोसेंस ऑफ इट, ठीक है, एंड इट इज वेरी मच लाइक हाउ किड्स आर पोर्ट्रेड इन जनरल, व्हिच इज उनका जो गुस्सा है ना वो टिकता नहीं है जल्दी, यस यस ठीक है, दिस स्विच इमोशन इज वेरी फास्ट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, यस दे डोंट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। यस। इट्स अ वेरी न्यू, हाँ, सो जब अपने को मिलता है ना ये चिट्टी से फर्स्ट टाइम इसका भाई हाँ हाँ दुबई हाँ से आके, हाँ, वो बात नहीं राइट, कर रहा उसका होता। भाई से वो प्रॉपर बात नहीं कर रहा होता है, वो गुस्सा होता है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होता है, जैसे ही उसको सॉरी मिलता है ना इमीडिएटली उसका गुस्सा चला जाता है, ठीक है। somebody would have characterized it as अरे हाँ हाँ ठीक है सॉरी बोल दिया कोई बात नहीं, बट अगले बार से इज नॉट दैट इवन, ही कंप्लीटली चेंजेस, और फिर उसके बाद लाइक इट बाद में भी डिसअपीयर्स होता है, 100%। बाद में भी होता यस है जब वो घर के अंदर आता है, वो सबको वो गिफ्ट दे रहा होता है, बोलता है अरे भाई मेरे लिए क्या लेके हाँ आया है? हाँ अरे हाँ मैं भूल गया था यार, सॉरी अगली बारी लेके आऊंगा। फिर बोलता है या हाँ ही गेट्स साला एंग्री अगेन। दे इसको खाना दे, जब भी देखो इसको जो पसंद है वही बनाती है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर जैसी ही उसकी बहन आती है, अरे भैया देखो, अरे मेरे लिए बना के, अरे ये। यस एंड यस यस एंड द सेम थिंग ही डज विद राम लक्ष्मी एज वेल। जब वो यस पूरा वही मैं आ रहा था उस पे, हाँ हाँ, या बोल 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 बोल। तो वो जब राम लक्ष्मी को मतलब वहां पे वो आके चाटा मजाता है उसको, बोलता है कि हाँ यस बोलेगी नहीं है साला, हाँ ये मेरे को मारेगी, लड़कियों का बड़ा सही है, ये हमें करेंगे, हम अगर थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाएंगे तो बहुत सारा बवाल मच जाता है। वेरी प्रोग्रेसिव ऑफ सुकुमार बाय द वे, जजिंग बाय व्हाट इज हैपनिंग विद द कल्चर नाउ, बट इट्स लाइक ही फोर सॉ इट बैक देन कि ये देख। और वो ये भी बोलता है कि बोल बोल, वो आराम आराम से बोल रही होती है मेरे को प्यार है, मेरे को तो अच्छा लगता है। जैसे ही या बोल जैसे ही वो बोलता है कि मेरे को शर्म आती है, बोलता है कि हाँ फालतू की चीजें बोलेगी जोर जोर से, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं बोलेगी। भाई वो भी अच्छा था। एंड देन फाइनली व्हेन वो उसको पुलिस लेकर जा रही होती है, वो आके सीधा बोलती नहीं, सीधा उसको किस कर देती है। जैसे ही किस करती है भाई, वो इतना सही है, पुलिस वालों को पूरा चेंज हो ऐसे, जाता है वो। अबे वो पुलिस वालों को यस ऐसे लिटरली उड़ा देता है कि तुम हाँ बाढ़ हाँ, बाढ़ में जाओ सालो, तुम मेरी बंदी मेरे को किस कर रही है। फिर बोले माँ का ध्यान रखना, मेरी बहन का ध्यान रखना, मैं आता हूँ मैं जल्दी वो आ भी जाऊंगा, नहीं, ऐसा बोल। वो भी नहीं, वो बोलता है कि अरे 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 अरे, रोना मत राम लक्ष्मी, तेरे आंसू की हाँ कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने कहा साले अभी मार रहा था तू उसको, भी चाटा मारा तूने चाटा उसको। मारा तूने उसको। that's a kid, उसका that is an innocent person, very या innocent person, so उन या लोगों ने इस तरह से ही किया है। See, this is again a way to कैरेक्टराइजेशन। write properly characters कैसे करने का, कि आपको अगर एक बच्चा दिखाना है ना, एक ऐसे innocence दिखाना है एक बच्चे का इस आदमी में, this is a great way to do it. यार वही So है ना। I like the characters, इसलिए बट इसको समझ में आता है ना, that is the whole point. बट आई रियली वांट टू नाउ रीवॉच महेश बाबू's नेनोक्कडिन्ने, बिकॉज उसमें ना, because that is also Sukumar's film which came out in 2014, and I really want to watch that, and I want to मैंने वो उस टाइम पर देखी थी, and now I know for a fact that if I watch it now I will pick up on a lot more things than compared to जो उसमें था। एंड अगेन उसमें भी कैरेक्टर है, महेश बाबू को ना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया हुआ है उसने सुकुमार ने, एंड कंटिन्यूअस वो रहता है। आई थिंक वी शुड डू इट बिफोर कॉकटेल, क्योंकि उसमें भी कृति सनोन है, इसमें ये दिस वाज कृति सनोन्स फर्स्ट फिल्म। मैं कॉकटेल की वजह से कॉकटेल करनी पड़ेगी। अबे माँ भाड़ में जाए कॉकटेल, क्या ही फर्क नहीं नहीं फर्क पड़ कॉकटेल रहा है। करेंगे, कॉकटेल ठीक यार, है, ये जवानी की कॉकटेल भी करेंगे यार, मजा चलो आएगी, ठीक है, दिस विल बी अ कॉकटेल भी गुड कर फन लेंगे, रैली। बट अगर नेनोक्कडिन्ने चाहिए तो बता दो, हम वो भी कभी फिट कर देंगे। श्योर
हाँ, एक सीन मुझे दिखाना था, जस्ट गो थोड़ा सा आगे जा। चिट्टी बाबू को सुना ही नहीं दे रहा, वो कह रहा अबे क्या हो गया अंकल, क्या कर चल क्या रहा है इधर, भाई कोई बताओ तो सही। और वो जो वीडियो है कैरेक्टराइजेशन उसकी फट ली थी, वो सामने आके तू रंगस्थलम से नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, और तभी चिट्टी बाबू सुन लेता, बोलता चिट्टी बाबू तभी सुनता, बोलता अबे पागल है तू, तू पागल है। నామినేషన్ వేయడం కోసం వచ్చారా वही ना, क्या कि अबे साले पागल है तू। एंड तेरा जो कुमार ऐसा कैरेक्टर है ना, ही इज एक्चुअली वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वो हमेशा विस्पर ही करता Yes. है, इसका डायलॉग डिलीवरी हमेशा Yeah, ऐसा yeah. है, एंड दैट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्रदर्स। इसलिए तो बोल रहा हूँ हाँ हाँ, दैट इज व्हाई इट वर्क्स, दैट इज व्हाई दे हैव अ गुड केमिस्ट्री एंड दिस इज द थिंग, he doesn't really, he knows how much this guy loves him, but not to that extent. वो बीच में खो जाता है उसके लिए, Yeah, because yeah. he gets focused more on the mission कि वो president बनना चाहता है, तो he comes in between that mission. या Okay, तो वो उसको साइडलाइन कर देता है, बट जब वो फाइनली उसको बचाता है एंड उसको दिखता है कि भाई क्या क्या कर सकता है मेरे लिए, सो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि यार थैंक यू भैया, मैं सॉरी भी बोलता है उसको कि हाँ मेरे को नहीं करना चाहिए। सो अगेन दिस रिलेशनशिप बिटवीन देम आल्सो हैज अ प्रॉपर आर्क एंड रिस्पेक्टिव कैरेक्टर जर्नीज में कहाँ पे है ना वो, वहां पे प्लॉट भी होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेल डन, इसलिए दिस 3/4 ऑफ द मूवी आई रियली लाइक, लास्ट का 1/4 मेरे को इतना पसंद नहीं है। बट जब मेजोरिटी मूवी अच्छी है, आई एम लाइक चलो चलेगा, Yeah, sure. इतना चलता है। श्योर एंड Yeah, वही yeah. वही है ना, अल्टीमेटली दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द फिल्म, एंड फिटिंगली दिस इज द कैरेक्टर आर्क एज वेल, आई मीन द इंटरवल पॉइंट एज वेल। एक और चीज मुझे लगा कि दे कुड हैव यूज्ड मोर इज द फैक्ट दैट Chitti was the one who was fixing things around the village. Okay, he was the one who was sort of making the village work very silently. यस 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 Right? ये एक इंजीनियर है विलेज का. It feels like एक ये पूरा परिवार है, और तेरे को पता होगा इंजीनियर्स के साथ परिवार में क्या होता है. हाँ You are constantly asked to fix things. कि Yeah. क्या इंजीनियरिंग की है, ये ठीक कर, वो ठीक कर. तेरे को कंप्यूटर रिलेटेड आते होंगे क्वेरीज, राइट? या कि मेरे लैपटॉप में ये हो गया, ये ठीक कर दे. अब नहीं आते इतने, पहले तो आते थे। हाँ, पहले आते थे, हाँ। सो दैट इज व्हाट इट फील्स लाइक कि ये पूरा विलेज है, यहाँ पे ये एक इंजीनियर बैठा है, एंड ये भी मुझे नहीं पता है कि ये बना कैसे इंजीनियर। ये स्मॉल सेटअप आई वांटेड। अरे मतलब ये हो सकता, आई मीन ही इज एन इंजीनियर फॉर ऑल द टूल्स एंड एवरीथिंग फॉर दिस विलेज, ही वोंट बी ए गुड इंजीनियर आउटसाइड दिस प्लेस। श्योर, बट हाँ, तो जब ये इसका रिवेंज आर्क आता है ना पूरा, आई वुड एक्सपेक्टेड कि ये अपनी स्किल्स यूज करेगा। दैट ऑल्सो आई फेल्ट लाइक यार यू मिस्ड आउट ऑन अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बंदा है ना सामने जो प्रेसिडेंट बैठा है ना, एटलीस्ट उस चीज ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि बिकॉज वो हाँ। उसको पता लगाने के लिए क्या कर रहा है, एक आंटी के पास जा रहा है, बोल रहा है हाँ रे वो करो और पता लगाओ हाँ। कौन से डायरेक्शन है। मैंने कहा तेरी इंजीनियरिंग बुद्धि कहाँ गई, अब ये क्यों लेकर आ रहा है तू? एग्जैक्टली, दिस फेल्ट लाइक वो सालार में नहीं, अपने शुरू में उसका दिमाग देखते हैं, देन वी नेवर सी इट अगेन आफ्टरवर्ड्स, But- सो दैट इज व्हाट इट फेल्स लाइक अ लिटिल बिट। एंड में आकर इट वो हो जाता है वैसे, यस एंड में वही है। बट यार ओवरऑल ग्रेट मूवी, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इस मूवी के बाद एक्चुअली रामचरण का काफी हाई गया था, बहुत हाई गया था इसका स्टारडम, इट कैटापुल्टेड हिज स्टारडम। बट वही है कि दिस मूवी डिड नॉट गेट दैट पैन इंडिया रिलीज और पैन इंडिया रिकग्निशन दैट मच। But ठीक है, it is good. Every movie does not need to be pan-India. Sometimes it can be a rooted cultural film, and this is unapologetically a cultural film, rooted film. कि हाँ ये इनके लिए एक और चीज ऐड करनी है मुझे, जस्ट सिंपली हाउ टू ऐड स्टेक्स फ्रॉम अ राइटिंग स्टैंड पॉइंट। ठीक है, व्यू शो कि बहुत हीरोइकली ये जब बंदा जाके वो जो बॉल्ड बंदा है ना उसको जाके मार रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। ओके, नाउ श्योर ही इज अरेस्टेड फॉर इट, I understand. That itself is not the stakes, but what his brother suffers Yeah, to get him out, yeah, they are the stakes. yeah. So यहाँ पे आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि आप पंगा नहीं ले सकते किसी से। ओके, सो यहाँ पे अपने स्टेक्स बिल्डअप कर लिए कि अगर आप पंगा लोगे तो क्या होगा, एंड देन एवरीथिंग गेट्स वेरी सीरियस। दिस इज अ गुड वे टू शो स्टेक्स कि ही रियलाइज, हाँ वही तो आपने देखा है कि इसका भाई इसके लिए क्या मीन करता है, और अब वो अपने भाई के लिए लड़ता है। नाउ ही गेट्स अ चांस, कुमार गेट्स अ चांस, right? So again the character moment in the whole setting up stakes वाला एंड दिस इज एक्चुअली द सीन, ये फ्लैग का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे पहले वाले सीन में जब ये कुमार प्रेसिडेंट से नेगोशिएट करने आता है, वो बोलता भी है कि तेरे को पता भी है उस झंडे का महत्व क्या है, एंड दैट इज व्हेन यू Yeah. रियलाइज कि देखो नया झंडा एक्चुअली में लेकर आया है ये।
Yes. एंड इट इज़ वेरी फनी, आई वांट टू सी द कलर ऑफ दैट फ्लैग, प्रेसिडेंट का जो फ्लैग का जो कलर था। इसके बाद ही आता है ये। हाँ, ये सोडा, ये लिटरली सोडे के बॉटल से मार रहा है, और वो भी रंग, वो जब वो के भाई उसको बोलता है ना कि सब, उसको सुनाई नहीं देता, साहब आराम से, ज्यादा मत मारो, वो बोलता है अरे अरे नहीं नहीं मारो मारो, मेरे को सब सुनाई दे रहा है, पुलिस वाले को बोल रहा होता है मारो मारो। Yes. वहां पे भी उसका वो जाता नहीं है। हाँ, यही वो सीन है। Yes. इसमें वो बोलता है कि तेरे को I पता think भी है it's वो like फ्लैग a का red flag, अरे ऐसा कहाँ कुछ गया था वो? ना? यहीं पर। हाँ, ये देखिए फ्लैग, It's a ये रहा फ्लैग। mixture of yellow and red, ना? दिस इज एक्चुअली द सेम कलर्स ऑफ विजय की जो फ्लैग है, टीवीके की जो फ्लैग है। It's a mixture of turmeric and blood. हाँ, दैट इज द थिंग, मतलब वो तो तू थीमेटिकली जा रहा है, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ रियल लाइफ में हाँ। टीवीके का जो फ्लैग है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ऊपर एक और लाल कलर की लाइन ऊपर होगी, बेसिकली जो स्पेन का फ्लैग है ना, स्पेन का फ्लैग देखा है तूने? तो वो थोड़ा सा वैसा दिखता है, टीवीके का फ्लैग थोड़ा वैसे है, ये भी वैसे ही है। इन लोगों ये ने भी ऐसे अच्छा करके मोमेंट रखा है। था वेयर ही इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग पीपल कि मेरा नाम क्या है, एंड देन वो आके उसका नाम चिल्लाता है रामचरण। फुनेंद्र भूपति गारू करके Yes, बोलता है, yes, और वो yes, जो मस्त जो उसका एकदम। एक्सप्रेशन होता है ना कि साले मेरा नाम लिया तूने, और आसपास के लोगों की भी फट जाती है। ऑलमोस्ट लाइक वोल्डेमॉर्ट बोल दिया उसने। Yeah. ओके। हाँ, so that बट was या also really good. मेरा ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, मीन सब मेरा कुछ। मेरा भी हो गया। या ऑल इन ऑल ग्रेट फिल्म, सुकुमार अमेजिंग एज यूजुअल, आई हैव सीन हिम, बट या पुष्पा 1 में थोड़ा सा लेट डाउन फील हुआ था, बट स्टिल पुष्पा 2 कम्स बैक, मेक होपफुली इन द नेक्स्ट, देयर इज अ रूमर, आई थिंक रामचरण इज गोइंग टू, द नेक्स्ट मूवी इज वर्किंग विद सुकुमार। नाइस। सो क्योंकि वो अल्लू अर्जुन तो पता नहीं क्या, वो भेड़िया बनकर घूम रहा है वो एटली वैटली के साथ, तो वो एक एटली की नहीं, लोकेश के साथ भेड़िया बना है, एटली के साथ पता नहीं क्या बना है वो। हाँ, एटली के साथ बाकी है। आई जस्ट वन सिल्वर लाइनिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट इज द अनिरुद्ध का जो अनिरुद्ध का उसने गाना रिलीज है किया या हुआ उन है। लोगों ने जो रिलीज किया, तो वो एक एपिक चीज है। एपिक। यस, ऐसा सो था अनिरुद्ध यार। वही है, होपफुली अभी, आई मीन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम दोनों में से पेद्दी देखी वी हैव नहीं नॉट है, सीन पेद्दी। सो व्हेन जब ये अपलोड हो जाएगी तो हम दोनों ही देख रहे होंगे पेद्दी, तो लेट्स सी, पेद्दी भी अभी आएगी, पेद्दी भी करेंगे, लेट्स सी कैसा पेद्दी कैसा है, बिकॉज द मूवी इज बीइंग डायरेक्टेड बाय सुकुमार्स असिस्टेंट, so there will be, I am expecting, at least I am expecting good craft from the film. श्योर। So yeah, सीखा होगा ना असिस्टेंट। so that was the video guys. ये जो जितने भी हमने सीन्स के रिएक्शंस किए हैं वो आपको मिल जाएगा हमारे पेट्रियन में, जाओ पेट्रियन में, वहाँ पे लिंक अटैच्ड होगी, तो जाकर देखना, उसको भी फॉलो करो, हमारे पेट्रियन को भी फॉलो करो, एंड यूट्यूब को तो फॉलो करो ही करो। So yeah, please like, share and subscribe guys, and we will see you soon in another video. फीलिंग्स होती है फीलिंग्स जरा समझो ना